अब ये जो घूम के इसको देखता है, तो जानते हो क्या देखता है? वो देख रहा है कि जो इसका दोस्त है उसकी आंखें गायब है। वो जो सर इसके साथ ऊपर आए हैं उनके पैर थर्ड पे ही हैं और उनका वजूद फोर्थ पे उसके साथ मौजूद है। बगैर कोई बात सुने अहमद बेबस कर दिया। अब बाहर आने के बाद जैसे ही देखती है लॉबी में से, तो सहन के अंदर वो बच्चा दौड़ रहा है अहमद। इसने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो ये देख रही है कि वो बच्चा शावर के नीचे खड़ा होकर नहा रहा है कि जैसे कोई बड़ा आदमी शावर के नीचे खड़ा हुआ नहा रहा है। इसकी तस्वीर तो बज़ाहिर दीवार पे लगी हुई है, लेकिन वो दीवार पे लगी हुई तस्वीर मूव कर रही है, हरकत कर रही है और ये बच्चा फिजा में है अहमद। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे शेख साहब, ठीक है? और आज की थोड़ी सी कहानी मैंने आपको अफेयर में सुन ली, तो मुझे ऐसा लग रहा है बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है आज आपके पास, बिल्कुल ऐसे है ना? ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और कैसे हैं ये तो मैं आपसे पूछता ही रहता हूँ, हैं? और हमेशा मुझे आप अफसरदा जवाब देते हैं। कैसे होंगे इन हालात में, इन हालात में, जिन हालात में लोगों का खून सफ़ेद हो गया? क्या बात है, खून सफेद हो गया। मैं तो कह रहा हूँ अहमद कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कह रहा हूँ कि बेहिसी शर्त है जीने के लिए। बेहिसी शर्त है जीने के लिए। आय हाय हाय। बेहिसी शर्त है जीने के लिए और हमें एहसास की बीमारी है। ओए होए, क्या बात ये है जिंदगी शेख साहब, है। क्या और बात कह है, रहा ये हूँ जिंदगी है। बिल्कुल ऐसे ही। वो जो बैठा है मेरी राहों में, वो जो बैठा है मेरी राहों में, हाँ, वो जो बैठा है मेरी राहों में, उससे कह दो कि घर चला जाए। वो जो बैठा है मेरी राहों में, उससे कहो कि घर चला जाए, या तो मेरा रहे वो 100% या मुझे छोड़कर चला जाए। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। एक का बन के रहना ये बड़ी कमाल की बात होगी, और नामुमकिन बात है, नामुमकिन बात है ना? और ऐसा ही है, इंतजार कराना अच्छा नहीं है। कहानी और आज की प्यार कहानी, करने वाला। आज की कहानी में तो कराना ही नहीं इंतजार। बिल्कुल ऐसे ही है। और है ना? इंशाअल्लाह उल अजीज बड़ा मजा आने वाला है तमाम सुनने वालों को। अहमद, आज की जो अपनी कहानी है ये एक पागल की कहानी है। पागल की कहानी। पागल स्टूडेंट, हिस्ट्री का स्टूडेंट। ये जो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट होते हैं इनके क्या काम होते हैं मालूम? ये जो पुरानी जो इमारतें होती हैं, पुरानी जगहें होती हैं, वहाँ जाके रिसर्च करते हैं। ये इनकी ड्यूटी होती है, जो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट होते हैं। ऐसा ही ये स्टूडेंट है, हिस्ट्री का एक पागल स्टूडेंट। पागल स्टूडेंट। ओए होए। और ये पागल अभी नहीं, ये पागल हो जाएगा, लेकिन कैसे हो जाएगा मैं भी बता रहा हूँ कि इसके जुम्मे ये एक काम सौंपा गया कि भाई एक काम कीजिए कि एक पुरानी इमारत है, तुमने वहां जाकर उस पर रिसर्च करनी है। उसको यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट मिला है, प्रोजेक्ट मिला है, असाइनमेंट वगैरह मिला है, बिल्कुल ऐसे ही अपने टीचर की तरफ से कि आप उस बिल्डिंग में जाएंगे, वो कब बनी, कैसे बनी, कौन लोग थे जिन्होंने बनाया, बनाने का क्या मकसद था, ये पूरी डिटेल लाकर आप मुझे देंगे। ये उसकी जिम्मेदारी है। किसी भी पुरानी बिल्डिंग, किसी भी पुरानी बिल्डिंग। तो हमारे, जिसे हेरिटेज भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और हमारे कराची में तुमने नाम सुना होगा मोटा पैलेस। मोटा पैलेस जी हाँ, मैंने सुना है। और ये बिल्डिंग गालिबन 100 साल पुरानी है और बड़े बड़े मामलात से वाबस्तगी है इस बिल्डिंग की। हाँ, मैंने मोटा अक्सर पैलेस इसको सुना है। तो ये इस बिल्डिंग में इसको ये काम मिला है कि जाके मोटा पैलेस का पता करें कि ये इसको बनाने का क्या मकसद था, किन लोगों ने इसको बनाया है, कैसे वो बनी। ये 4th फ्लोर है इस इमारत में। हाँ, 4th फ्लोर है। 4th फ्लोर मोटा पैलेस के। मोटा पैलेस के। अहमद ये अपने एक दोस्त को साथ लेता है कंपनी के हवाले से कि चलो यार हेलो आए रहेगी, 1 से 2 होंगे, 1 से भले 2 कि टाइम भी पास हो जाएगा, मैं अपने एक दोस्त को साथ ले लेता हूँ। ये अपने एक दोस्त को साथ लेके उस इमारत के पास पहुंचता है। अब ये इमारत के करीब गया है तो जो इमारत के बाहर जो चौकीदार बैठा हुआ है उसने इनसे कहा कि जी देखें, आप बज़्ज़न हो रहे हैं और जिद कर रहे हैं कि आपने अंदर जाना है, और मैं आपको यह तंबी कर रहा हूं कि आप अंदर ना ही जाएं तो बेहतर है। बिल्डिंग के अंदर वैसे मैंने देखा है लोग जाते नहीं हैं, बल्कि उसके अतराफ में जो उसका लॉन है वहां पे लोग घूमते हैं, वहां तो कोई मना नहीं है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन वो लोग होते हैं जो आउटिंग के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन
चूंकि इसका ये काम है, ये हिस्ट्री के लिए अंदर जाना चाह रहा है हाँ, ये इसलिए अंदर जाना चाह रहा है कि आया कि वहां जाने के बाद इसे पता चल सके कि ये सब बारीकियां कैसे हुई हैं। बहरहाल ये चौकीदार को कहता है कि ठीक है यार, तुम परेशान ना हो, मैं अपने जिस काम से आया हूं वो काम करके ही जाऊंगा। चौकीदार ने कहा कि देखो, अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ होता है तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। उसने बोला तुम बेफिक्र हो जाओ यार, तुम मुझे क्या डरा रहे हो, बहरहाल मुझे मेरा काम करने दो। इसका दोस्त भी साथ है? दोस्त साथ, वो भी डर रहा है या नहीं? वो अभी नहीं डरे, अभी इमारत के बाहर ही खड़े हैं ये लोग। अच्छा। बिल्कुल, हाँ, चौकीदार से इन्होंने परमिशन ली है। अब ये दोनों मेन दरवाजा खोल के ये इमारत की तरफ जा रहे हैं। अब तुमने देखा होगा कि मेन गेट जो है, वो मेन गेट के बाद जब हम जाएंगे तो तकरीबन 20 से 25 कदम के बाद उस हवेली यानी जो इमारत है उसका मेन गेट होगा इंटर होने के लिए। अब ये दोनों दोस्त इन्होंने मेन गेट क्रॉस किया। चौकीदार को क्रॉस करने के बाद अब ये जा रहे हैं उस इमारत के मेन दरवाजे की तरफ। अब जब ये दरवाजे के पास जाके खड़े हुए हैं तो इसका दोस्त उससे कह रहा है कि यार, चौकीदार ने जो बातें की हैं मुझे उससे खौफ आ रहा है। उसने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं तेरे साथ में हूं, तुझे काहे का खौफ आ रहा है? कह रहा तो फिर एक काम कर, तू जाके अंदर देख और मैं बिल्डिंग के बाहर से इसका नक्शा देखता हूं। मैं बिल्डिंग के इर्द गिर्द घूम के इसको चारों तरफ से देखता हूं, तू जाके अंदर देख। तो इसका दोस्त इससे कह रहा है अच्छा मैं समझ गया, तू डर की वजह से अंदर नहीं जा रहा। कह रहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। तो कह रहा फिर मेरे साथ चल। कह रहा नहीं तू जा, मैं तेरे पीछे आता हूं। इसका जो दोस्त था ये बाहर रह गया और ये स्टूडेंट जो है ये इमारत के अंदर दाखिल हो गया है। इसका नाम रजा है अहमद। जो स्टूडेंट है उसका नाम है रजा? रजा अहमद, उसका नाम है रजा। ये इमारत में दाखिल हुआ अहमद। अब ये फ्लोर चढ़ रहा है। ये फर्स्ट फ्लोर पे गया, इसने देखा टॉर्च इसके हाथ में है। सेकंड पे गया, थर्ड पे गया, फोर्थ पे पहुंच गया, यानी लास्ट फोर्थ। ये वहां खड़ा हुआ है। अब जब ये खड़ा हुआ है तो क्या देख रहा है कि पूरी इमारत अंदर से ऐसे हो रही है साए साए, यानी एक खौफ का आलम है, खंडरात। इसके दिल में यह आया कि यार दोस्त मेरा बाहर खड़ा है और मैं अकेला यहां खड़ा हूं, तो जाहिर है अकेला तो फिर अकेला ही होता है। ये फोर्थ पे खड़ा हुआ है अहमद। ये पूरी बिल्डिंग का जायजा ले रहा है और बिल्डिंग का जायजा लेने के बाद ये जैसे ही टर्न हुआ है अहमद, तो क्या देखता है, इसके घूमते ही इसका वो दोस्त जो बाहर रुका था वो खड़ा हुआ है। इसने उसको एकदम देख के चौंक गया। बोले अबे तू कब आ गया? बोले ले, जैसे तू आया मैं तेरे पीछे पीछे था। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले यार, उसका दोस्त कह रहा है रजा से, देख रजा मेरी बात मान, हम यहां से चलते हैं और हम सर से कह देंगे यार जो भी होगा हम लिख के दे देते हैं, सर तो हमारी बात को मान लेंगे। वो कहता है नहीं, हम जिस काम से आए हैं वो काम करके जाएंगे। रजा कह रहा है। रजा का फोन बजा अहमद। रजा का फोन बजा? रजा का फोन बजा। अब जब रजा का फोन बजा, रजा ने मोबाइल निकाला है। अब क्या देखता है कि ये तो उसी दोस्त का नंबर है जिसके साथ यहां मौजूद था। इसने देखा और ये सोच रहा है कि ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है, ये तो मेरे साथ ही खड़ा हुआ है। अब जो घूम के देखा तो इसका दोस्त मौजूद नहीं है। इसने सोचा कि शायद ये ऊपर नीचे कहीं चला गया है। इसने फोन रिसीव किया और उससे पूछ रहा है अपने दोस्त से, हाँ कहां चला गया तू? बोला मैं कहां चला गया, मैं तो वहीं हूं जहां तू मुझे छोड़ के गया था। बोला क्या मतलब, तू तो अभी मेरे साथ खड़ा हुआ था। बोला नहीं, मैं तेरे साथ कहां खड़ा हुआ था, मैं तेरे साथ नहीं खड़ा हुआ था। बोला अच्छा, तू अभी कहां है? नीचे से उसने पूछा कि नीचे से उसने पूछा कि तू अभी इस वक्त कहां है? रजा से पूछ रहा है। रजा ने उसको कहा मैं तो फोर्थ पे हूं। बोला मैं फोर्थ पे कैसे आ सकता हूं, मैं तो ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूं। रजा ने बोला क्या कह रहा है? बोला, रजा ने कहा कि देख तू मुझसे इस किस्म का मजाक ना कर, खुदा की कसम मुझसे मजाक ना कर, मेरी जान निकल जाएगी, मुझे बिल्कुल सही सही बता। बोला मैं सही कह रहा हूं कि मैं अभी तक इमारत में दाखिल ही नहीं हुआ, मैं तो इमारत के बाहर ही हूं। अब रजा ने यह सोचा कि अगर ये बाहर है तो वो कौन था जो अभी मेरे साथ खड़ा हुआ था, और था फिर कहां गया? अहमद, इसका दिमाग थोड़ा सा समझ में आ रही कि कुछ है। अब ये भागा है नीचे की जानिब, फोर्थ से उतर के ये थर्ड पर आया, दर 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 सीढ़ी उतरता हुआ। जैसे आया तो क्या देखता है कि सामने इसका वो टीचर
जिन्होंने इसको ये काम सौंपा है, जिन्होंने प्रोजेक्ट दिया हुआ, जिन्होंने प्रोजेक्ट दिया हुआ है ये रजा को। ये भागता हुआ आ रहा है, जैसे सीने से उतरता है तो क्या देखता है कि सामने इसके टीचर खड़े हुए। कहता अरे सर आप। सर ने पूछा कहां जा रहे हो रजा? बोला सर मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने भी ऊपर क्या देखा है। बोला क्या देखा है? बोला सर मैं अपने एक दोस्त को साथ लाया था, लेकिन वो तो बाहर है, लेकिन हू बहू उसी शक्ल का शख्स मेरे साथ ऊपर 4th फ्लोर पे था। टीचर कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम वहमी हो गए हो, चलो जिस काम से तुम्हें भेजा गया है तुम वो अपना काम करो। वो कहता नहीं सर मुझे ऊपर जाते हुए डर लग रहा है। कहता क्यों डरोगे यार, आओ मेरे साथ, मुझे बताओ। अहमद, उसके टीचर ने उसके गले में हाथ डाला है और ये अपने टीचर को लेके जा रहा है 4th पे, जहां उसने ये सीन जो इसके साथ हुआ है, ये 4th पे चढ़ रहा है। टीचर का हाथ इसकी गर्दन में है, गले में, ये दोनों ऊपर जा रहे हैं और बात करते हुए जा रहे हैं। टीचर उससे कह रहा है देखो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, होता है, पुरानी इमारतें हैं, वहम होगा और तुम्हें बिला वजह का वहम हुआ है। ये बातें करते हुए ऊपर चढ़े हैं अहमद। अब जैसे ही ये 4th पे ये इंटर हुए हैं तो रजा ने बोला सर मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि यही मेरे साथ सीन हुआ है, यहां मैं खड़ा हुआ था और यहां पर। अब जब उसने कहा कि यहां पर, तो क्या देखता है कि सर जो इसके हैं, वो जो सर इसके साथ ऊपर आए हैं, उनके पैर 3rd पे ही हैं और उनका वजूद 4th पे उसके साथ मौजूद है। रजा ने जब ये मंजर देखा कि पांव सर के 3रे फ्लोर पे ही है और उनका जो धड़ है वो 4th फ्लोर पे उनके साथ बातें कर रहा है। अहमद बगैर कुछ बात किए ये वहां से भागा है। अब जब ये भागता हुआ नीचे आया है, नीचे की जाने में आया है, 3rd पे आया। अब ये भागता हुआ 2nd पे आया अहमद। जैसे भागता हुआ आया 2nd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे ये पहुंचा है तो क्या देखता है कि इसका वही दोस्त इसके सामने खड़ा हुआ है और इससे कह रहा है क्या हुआ रजा, क्यों परेशान है और क्यों घबराया हुआ है? वो कहता है अरे घबराने की तो बात है, तू मेरे साथ ऊपर भी था, तू मेरे साथ नीचे भी है, तो मुझे तो घबराहट होगी ना। तू कहता है क्यों घबरा रहा है, मैं तो तेरे साथ यहां खड़ा हुआ हूं। इतनी ही बात हुई है अहमद कि 4th फ्लोर से आवाज आ रही है, रजा। ये किसकी आवाज है? ये किसकी आवाज है? ये इसके दोस्त की आवाज है। इसने जब ऊपर की तरफ देखा कि ये इसके दोस्त की आवाज है जिसको ऊपर से आवाज लगा रही है कि रजा तू कहां है, तो इसने ऊपर देखा, उसका दोस्त इसने ऊपर देखा कि दोस्त मेरा ऊपर से आवाज दे रहा है। ये दौड़ता हुआ जीने की तरफ गया, इसने ऊपर देखा कि हां, अहमद आवाज रुक गई है। अब इसने ये सोचा कि दोस्त की आवाज ऊपर से आ रही है, तो जो मेरे साथ यहां 2nd पे खड़ा है ये कौन है? अब ये जो घूम के इसको देखता है अहमद, तो जानते हो क्या देखता है? वो देख रहा है कि जो इसका दोस्त है उसकी आंखें गायब है अहमद, उसकी आंखें नहीं है, लेकिन वो शख्स खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। अब जब ये मुस्कुरा रहा है तो इसने देखा कि नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये कोई और शय है। ये दौड़ता हुआ नीचे की जानिब आया है अहमद, उससे जान छुड़ा के ये नीचे आया है। और तुमने देखा होगा अक्सर पुरानी जो इमारतें होती हैं वहां पर तुमने देखा होगा कि एक शोपीस के टाइप पे वो तस्वीरें जो लगती हैं, कुछ तलवार, कुछ नेज़े, कुछ ऐसी पुरानी एंटीक चीजें बाकियात होती हैं, हाँ, वो बिल्डिंग में लगी हुई होती है। तो इसी तरह 2 तलवारें उस इमारत में जैसे क्रॉस में वो लगी हुई थी। इसके पास चूंकि कोई चीज तो नहीं है, इसने जान बचाने के लिए उसमें से एक तलवार निकाल ली है अहमद। उन 2 तलवारों में से एक तलवार निकाल ली अपनी सेफ्टी के लिए, वो जो भी शय है उससे बचने के लिए अहमद इसने वो तलवार ली है और दौड़ता हुआ जा रहा है बाहर की जानिब, यानी मेन गेट की तरफ। अब ये भाग रहा है, जैसे ही भागा है अहमद, भाग के दरवाजा जैसे इसने खोला है तो क्या देखता है कि सामने खुद खड़ा हुआ है। इसने उसको देखा और उसको देख के ही पीछे हो गया। पीछे हुआ, ये खुद इंटर हुआ है अंदर। इंटर होने के बाद ये रजा से बातें कर रहा है। रजा, वो कह रहा है, जो आया है अंदर, वो कह रहा है मेरा नाम रजा है और मैं इस इमारत की छानबीन के लिए आया हूं।
मेरा ये काम है, मुझे ये काम यूनिवर्सिटी से सौंपा गया है, मेरे टीचर ने मुझे यहां भेजा है, और तुम मेरे को किसी काम में मुदाखलत नहीं करना, मुझे मेरा काम कर लेने दो। ये कह रहा है ये सारी बातें तो मैंने करनी थी, वो मुझसे मेरी ही बातें कर रहा है रजा बन के। वो उससे कह रहा है कि तुम कौन हो? वो सामने वाला कह रहा है कि मैं तो रजा हूं, तुम कौन हो? वो कहता नहीं, रजा तो मैं हूं, तुम रजा नहीं हो। अहमद, इतनी ही बात हुई है, इतनी बात हुई है तो उसने तलवार जो उसके हाथ में थी, उसने जैसे ही इस्तेमाल किया है तलवार का, तो वहां पर कुछ भी नहीं है। बजाय इसके कि वो जो शख्स आया है उसको लगती, उसने तलवार मारी है, वहां कुछ भी नहीं। इसकी समझ में आ गया है कि इमारत में कुछ ना कुछ है। अहमद, ये दौड़ता हुआ मेन गेट की तरफ भागा है। अब मेन गेट की तरफ जैसे ही भागा, इसने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के बाहर निकला है तो इसका वो दोस्त, वही दोस्त जो इसको इमारत में मिलता रहा, बाहर खड़ा हुआ है। उसने उसको बोला कि कहां भाग रहा है रजा? बोला हट जाओ, हट जाओ, तुमने मुझे बहुत तंग किया, मैं समझ गया कि तुम कौन हो। बगैर कोई बात सुने अहमद, उसने वो तलवार उसके पेट में बेबस्त कर दी। जानते हो क्या सोच की? क्या? ये सोच के कि ये वही शय है जो मुझे इमारत में तंग करती रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि बाहर उसका दोस्त था जो अभी तक इमारत में दाखिल ही नहीं हुआ था। उसने अपने असली दोस्त को जो बाहर खड़ा हुआ था उसको मार दिया। तो इसने अपने असली दोस्त के पेट में तलवार उतार दी, ये सोच के कि ये कोई शय है। लेकिन जैसे ही उसके तलवार अंदर मारी है अहमद पेट में, तो उसके ब्लड निकलना शुरू हो गया और हैंड टू माउथ वो मर गया। और वो दोस्त कभी अंदर बिल्डिंग के गया ही नहीं। वो यही सोच रहा था ये वही शय है जो मुझे इमारत में तंग करती रही। यही सोच के उसने उसके पेट में तलवार उतार दी। लेकिन वो उसका ओरिजिनल दोस्त था जो बाहर ही रहा डर से। वो डर से इमारत में ही नहीं गया था और इसने बाहर निकल के उसके पेट में तलवार उतार दी। और फिर उसके बाद क्या होना था अहमद? पुलिस आई, उसको पुलिस कस्टडी हुई, और जब वो बंद हुआ, पुलिस कस्टडी हुई, जब वो लॉकअप हुआ तो अपना जहनी तवाजुन खो बैठा है अहमद। तो उसने बताया नहीं पुलिस को कि मैंने ऊपर क्या क्या देखा? कौन यकीन करेगा? उसकी बात का कौन यकीन करेगा? सब ये सोच रहे हैं कि इसने मर्डर किया है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि क्यों किया है। तो फिर वो पुलिस वालों को ऊपर लेके नहीं गया? सबको लेके गया। इसका दोस्त टीचर ऊपर नहीं थे? कोई भी नहीं था। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वो मौके पर आई है, उस जगह पर आई है, पूरी बिल्डिंग का उन्होंने सर्वे किया है, कोई चीज नहीं मिली, कोई शय नहीं मिली, और ये कसूरवार साबित हुआ। वजह यह थी कि इसका जो दोस्त था वो बाहर ही रहा अहमद, डर से अंदर नहीं गया, और वो जेल कस्टडी हुई। जेल कस्टडी में ही वो अपना जहनी तवाजुन खो बैठा और फिर उसको पागल खाने में डालना पड़ा, और आज तक वो पागल ही है अहमद। जाहिर सी बात है उसको पागल ही करार देंगे, बिल्कुल, क्योंकि जो वो बातें कर रहा है कि मुझे टीचर मिले ऊपर, मुझे मेरा दोस्त ऊपर मिला, तो अगर वहाँ कोई नहीं है तो दिमागी तवाज़न, बिल्कुल लोग समझने लगे कि ये पागल हो गया है। लेकिन चूंकि वो पागल नहीं था अहमद, वो तो सच बता रहा है। सच बता रहा है तो लोगों ने उसको पागल करार दिया, और इस तरह एक हिस्ट्री का स्टूडेंट पागल हो गया। पागल हो। शेख साहब, ये कितने साल पुराना? ये मैक्सिमम 25 साल हो गए अहमद। 25 साल पुराना? 25 से 26 साल हो गए इस वाकये को। 25 से 26 साल। ओह, अच्छा, वैसे ऊपर जो मिला था इसको रूप ढाल रहा था बार बार जी। इसको हम क्या कहेंगे मालूम? हाँ। इसको हम कहेंगे छलावा। छलावा। ये जो छलावा है अहमद, छलावा क्या है? मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? छलावा ऐसे कि जैसे मैं यहां भी हूं और मैं अहमद की जगह पर भी हूं, मैं खुद अपने आप से बातें कर रहा हूं, तो वो मेरा जो बहरूपिया है, मेरा जो रूप धार के बैठा हुआ है, या जो मेरा रूप धार कर मुझसे मिल रहा है, वो छलावा है अहमद। अच्छा, ये छलावा भी ये जिन्नात की नस्ल? इसको हम जिन्नात तो नहीं बोलेंगे अहमद, चूंकि छलावे का काम सिर्फ इतना है कि वो आपके रंग में ही ढल के वो काम करेगा जो आप कर रहे हैं। समझ रहे हो? यानी मेरे घर पे मैं हूं, मैं घर से काम के लिए गया हूं और मैं घर में हूं। अब जो मेरे घर के फैमिली मेंबर्स हैं वो यही समझ रहे कि मैं तो घर में ही हूं,
लेकिन मैं घर में नहीं हूँ। वो छलावा है अहमद, वो छलावा है जो किसी का भी रूप ढाल सकता है। तू अब किसी का भी रूप धार सकता है, ऐसा ही है। तो ये है कि भाई पुरानी बिल्डिंग्स, वैसे ये मोहट्टा पैलेस अभी भी बिल्डिंग मौजूद बिल्कुल है, और 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के बारे में मशहूर है कि यहाँ कुछ है। मैं तो खैर अभी तक नहीं गया हूँ, नहीं जाने का भी नहीं, और अब ये सुनने के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल जाऊँगा। जाने का नहीं। कहीं भी किसी भी पुरानी इमारत में अगर हम जाते हैं तो उसके लिए बड़े तरीक़ेकार हैं अहमद। उसके लिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो अल्लाह की करम नवाजी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हम मुस्लिम हैं, तो हमारे पास हमारे लिए कुरान का बड़ा सहारा है, क्या बात, हमारे लिए हमारी हदीसों का बड़ा सहारा है, हमारी आयतों का बड़ा सहारा है। तो हम कहीं भी किसी भी इमारत में जाएंगे तो पहले 4 कुल पढ़ेंगे ताकि बिल्कुल जो मेरे इर्द गिर्द है वो बिल्कुल मैं महफूज हो जाऊं। क्या बात है, ऐसा ही है, अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है कुरान में। ओए होए होए होए, शेख साहब क्या बात है। शेख साहब आप दूसरी कहानी। हाँ बिल्कुल। और अहमद ये जो अपनी दूसरी कहानी है ये एक लड़की की है, बड़े खूबसूरत लड़की है। तुमने देखा होगा अमूमन बच्चियाँ जो होती हैं डाइजेस्ट पढ़ने का शौक होता है, नॉवेल्स वगैरह पढ़ती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये जो बच्ची है ये ज़रा मुख्तलिफ है, इसको हॉरर डाइजेस्ट पढ़ने का शौक है। हॉरर डाइजेस्ट, हॉरर डाइजेस्ट पढ़ रही है, हॉरर नॉवेल्स पढ़ रही है, हॉरर मूवीज देख रही है, हॉरर शौक है इसको। अब इसने अपने घर में रहते हुए, यानी माँ बाप के घर में है अभी, तो घर में रहते हुए इसने अपने रूम की वो हालत की हुई है कि जैसे कोई अनजान कोई नया आदमी अगर इसके रूम में चला जाए तो उसको लगे कि मैं भूत बंगले में आ गया हूं। जानते हो क्यों? क्यों? वो यूं कि इसने अपने कमरे में जो पेंटिंग्स लगाई हुई है, जितनी भी तस्वीरें लगी हुई हैं वो सब हॉरर हैं, सारी तस्वीरें हॉरर हैं, यानी जिधर नजर मारेंगे वो हॉरर तस्वीर है। अपने कमरे को ऐसे डेकोरेट किया इसने हॉरर तस्वीरों से, क्योंकि इसको शौक है पढ़ने का, हॉरर मूवीज भी देखने का। अब बच्चियों की जिंदगी में एक लम्हा वो भी आता है कि जब इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है और ससुराल जाना पड़ता है, शादी, यानी शादी का लम्हा भी होता है। ऐसा ही लम्हा इस बच्ची की जिंदगी में आया है अहमद। शादी हुई। अब जब शादी हुई, चूंकि ये बच्ची उस पेंटिंग से जो इसने अपने कमरे में लगाई है उनसे बड़ा प्यार करती है, ये शादी के टाइम ये वो सारी तस्वीरें अपने साथ ही ले गई, ये सारी तस्वीरें अपने साथ लेके चली गई। शादी हुई है। अब जहां ये घर में गई है, मियाँ इसका बड़ा अच्छा आदमी है, और इत्तेफाक ऐसा है कि इसके जो शौहर है, लड़की का जो मियाँ है, उसको काम के सिलसिले में आउटडोर ज़्यादा रहना पड़ता है, यानी पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा टूर्स रहते हैं उसके, बाहर का काम ज़्यादा है, तो घर में कम वक्त मिलता है उसको। अब क्या होता है अहमद, शादी का दिन गुजरा है, शादी के दूसरे ही दिन क्या देख रहा है इसका शौहर कि वो लड़की बजाय इसके कि जो पेंटिंग्स उसको गिफ्ट हुई है, जो लोगों ने उसको दी हैं, कमरे में लगाती, ऐसा नहीं किया। वो जो तस्वीरें, जो पेंटिंग्स इसको लोगों ने गिफ्ट की, उसने एक तरफ रख दी। वो जो तस्वीरें अपने साथ लाई थी हॉरर, उसने वो तस्वीरें अपने कमरे में लगाना शुरू कर दी, और चारों तरफ वो तस्वीरें लगा रही है, वो जिन भूतों की तस्वीर, जिन भूतों की तस्वीर। इसका शौहर अचानक कमरे में दाखिल हुआ, दाखिल होते ही कहता, अरे ये क्या, मैं अपने ही घर में हूं या कहीं किसी भूत बंगले में हूं? लड़की मुस्कुरा रही है, कहती आप अपने ही घर में हैं। कह रहा नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी भूत बंगले में खड़ा हूं। ये तुमने क्या लगाया है? कहती देखें, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे रोके ना, मुझे मना ना करें, ये मेरा शौक है और ये तस्वीरें उतरेंगी नहीं। शौहर कहता है कि देखो भाई, ये चीजें घर में लगाने की नहीं होती, लेकिन चूंकि तुम्हें इन चीजों से इंटरेस्टेड हो तुम, तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, लगी रहने दो जब तक तुम्हारा दिल करे कि लगी रहने दो। अच्छा, ये सब बातें हुई। अहमद हस्बे दस्तूर शौहर को आउटडोर जाना पड़ गया, मुल्क से बाहर ये गया है। अच्छा, इसका टूर जो होता है, जो चक्कर लग रहा है, टूर जो लग रहा है, ये 15 दिन 20 दिन 15 दिन 20 दिन इस सिस्टम से ये आना जाना इसका लगा रहता है। अब क्या होता है, इसका शौहर चला गया है, गया है, टाइम गुजर रहा है, वक्त गुजरता चला गया, साल बीत गया है, शादी को 1 साल बीत गया, बड़ी हंसी खुशी गुजर रही है जिंदगी। अब क्या होता है कि औरत की जिंदगी में एक लम्हा यह भी आता है कि जब वो मां बनती है,
यही लम्हा इस लड़की पर आया है कि ये प्रेग्नेंट हो गई है। अब जब हिसाब किताब से हो गई तो जाहिर है टाइम पूरा हो गया है, दिन पूरे हो गए हैं, शौहर मौजूद है, लड़की को हॉस्पिटल ले गए हैं। ओके। हॉस्पिटल लेके गए हैं, गायनी वार्ड में बच्ची को दाखिल किया है। अब सब बाहर मुंतज़िर हैं घर के लोग कि भाई कोई अच्छी खबर आनी है, और आती क्यों नहीं, माशाल्लाह अच्छी खबर आई। लेकिन इस अच्छी खबर के अंदर एक बुरी खबर भी है छुपी हुई अहमद। वो क्या है? क्या जानते हो क्या है? कि जब वो बच्चा पैदा हुआ है तो उस बच्चे की रोने की आवाज वो इस कदर खौफनाक थी कि वो एक आम बच्चा इस तरह नहीं रो सकता। वो जो बच्चा रो रहा है पूरी कुव्वत के साथ, एक मर्दाना आवाज में वो बच्चा रो रहा है। हॉस्पिटल का जितना भी अमला है, डॉक्टर्स वगैरह सारे, नर्से वर्से सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये कैसा मौजज़ा है कि ये है तो बच्चा लेकिन इसकी आवाज कंप्लीट मर्दाना है। ये इतनी बात हुई है अहमद। अब क्या होता है, बच्ची हॉस्पिटल से फारिग हुई है, घर आ गए। अब जब घर पर आए हैं तो क्या होता है अहमद कि उस बच्चे को झूले में उस लड़की ने लिटाल दिया है। बेड के बराबर में झूला लगा हुआ है, झूले में वो बच्चा है, लड़की अपने बेड पर है, मियाँ हस्ब दस्तूर आउटडोर पे है। अब क्या होता है, ये बच्ची रात को 3 बजे उठी है वॉशरूम जाने के लिए। ये लड़की उठी है, वॉशरूम गई है अहमद। अब जब ये वॉशरूम से वापस आई है तो माँ है ना, इसने झूले की तरफ नजर मारी तो झूले में बच्चा मौजूद नहीं है अहमद। इसने झूले में देखा कि बच्चा नहीं है, ये घबरा गई, पूरे कमरे में इधर उधर देख रही है कि बच्चा कहां गया होगा, ये कहां जाना चाहिए, झूले से उतरा कैसे, ये यही सोच के पूरे कमरे में ढूंढ रही है। लेकिन कमरे में बच्चा मौजूद नहीं है अहमद। इसने अपना दरवाजा खोला है कमरे का, बाहर आई है। अब बाहर आने के बाद जैसे ही देखती है लॉबी में से तो सहन के अंदर वो बच्चा दौड़ रहा है अहमद। सहन में वो 1 हफ्ते का बच्चा वो दौड़ रहा है। इसने ऊपर से देखा उस बच्चे को कि ये तो मेरा बच्चा है। ये दौड़ती हुई नीचे गई है अहमद कि मैं जाके इसको उठाऊंगी। ये जैसे ही नीचे पहुंची है तो वो नीचे नहीं है। कहां गया? कहां गया, ये पूरा नीचे इसने जब छान मारी है तो वो बच्चा इसको नजर नहीं आया है अहमद। ये दौड़ती हुई ऊपर आई है, वापस जैसी अपने कमरे में पहुंची है तो क्या देखती है कि वही बच्चा झूले में मौजूद है। इसने उसको देखा, इसके दिमाग में ये चला कि ये मैंने जब देखा झूले में नहीं था, मैं बाहर निकली तो ये बाहर भाग रहा था, जब मैं लेने इसको नीचे गई तो ये नीचे नहीं था, अब मैं अपने कमरे में आई हूं तो ये झूले में है। ये यही सोच के परेशान है कि आखिर ये क्या हो रहा है अहमद। परेशान हाल है। अब क्या होता है, दिन गुजर रहे हैं, दिन गुजरे 2-3 दिन गुजरे हैं अहमद। तो इसने ये सोचा कि चलो कि बच्चे को नहलाया जाए। नहलाने का सोच रही है। ये उठी है, बेड से उठी है, अलमारी खोली है। अमूमन बच्चों को नहलाने से पहले उनके कपड़े पड़ों का एहतमाम करना पड़ता है कि जी कपड़े निकाल, अलमारी से उसने वो कपड़े पड़े उसके सारे निकाल रही है। निकाल के ये पहनाना है, उसने बेड के ऊपर रखा है, कपड़े पड़े निकाल लिए, कपड़े अपड़े इसने निकाले अहमद। अब ये कपड़े निकालने के बाद ये कपड़े हाथ में लेके जैसी बच्चे के झूले की तरफ गई है कि मैं बच्चे को उठाऊंगी झूले से, ये झूले की तरफ गई है अहमद तो क्या देखती है कि झूले में बच्चा मौजूद नहीं है। इसको फिर शौक लगा कि अरे कहां गया। ये इतना सोच ही रही है कि वॉशरूम में से पानी गिरने की आवाज आ रही है। पानी गिर रहा है जैसे शावर चल रहा हो। इसने महसूस किया कि शावर चल रहा है। ये धीमे कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ रही है। अब ये वॉशरूम की तरफ बढ़ी है। इसने हिम्मत करके जैसे ही दरवाजा वॉशरूम का खोला है तो जानते हो क्या देख रही है? इसने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो ये देख रही है कि वो बच्चा शावर के नीचे खड़ा होकर नहा रहा है कि जैसे कोई बड़ा आदमी शावर के नीचे खड़ा हुआ नहा रहा हो। इसने उसको देखा और एकदम इसकी चीख निकलने लगी और इसने अपने मुंह पे हाथ रख लिया, क्योंकि अगर चीखती तो घर वाले भी जमा हो जाते। इसने गनीमत जाना अपनी आवाज को बंद किया है अहमद और ये वापस वहां से निकली है।
वक्त गुजर रहा है अहमद, दिन गुजर रहे हैं। इसके जहन में आया कि क्यों ना एक काम किया जाए, इस बात का अपने शौहर से शेयरिंग की जाए। ये अपने शौहर को कॉल मिलाती, क्योंकि वो मौजूद नहीं है अभी, शहर से बाहर है। इसने कॉल मिलाई। हेलो, वहां से शौहर, हाँ कैसी हैं, खैरियत से हैं, सब ठीक है? उम्मीद करता हूं तुम खैरियत से होगी। कहती हाँ सब ठीक है, आपकी बड़ी याद आ रही है। कहता बस परेशान ना हो, थोड़े दिन की बात है, मैं आ रहा हूं। कहती जितनी जल्दी हो सके आप आ जाएं। वो कहता है तुम्हारे लफ्जों में मुझे कुछ घबराहट सी महसूस हो रही है। कहती हाँ महसूस तो होगी। कहता है क्या हुआ, क्या कहना चाह रही हो, मुझे बताओ। तो ये बच्चे की एक्टिविटीज अपने मियां से शेयर कर रही है कि जानते हो हमारा बेटा, यानी हमारा बेटा किस कंडीशन में है। उसने बता दिया कि हमारा बेटा नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है। वो कह रही है कि तुम जानते हो हमारा बच्चा किस कंडीशन में है। वो कहता है क्या कहना चाह रही हो। कहती है कि मैंने इसको वॉशरूम में नहाते हुए देखा, मैंने इसे झूले में डाला और ये झूले में नहीं था, बाहर लॉन में भाग रहा था। मियां ने क्या बोला? मियां कह रहा है तुम्हारा हो गया है दिमाग खराब। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो जो कमरे में तुमने तस्वीरें लगाई हुई है, ये सारा उसका असर है। ये वो नॉवेल्स का असर है जो तुम पढ़ती रही हो, वो कहानियां जो तुम सुनती रही हो, ये उनका असर है। पढ़ती रही हो, जो तुमने कमरे में तस्वीरें लगाई हैं, ये सब उसके असरात, ये उसके असरात हैं, तुम्हारे उसके असरात हैं। जबकि ये हकीकत थी, बिल्कुल हकीकत थी। उसका शौहर कह रहा है ये सब वो बातें हैं जो तुमने पढ़ी होंगी या सुनी होंगी या देखी होंगी, वो तुम मुझसे रिपीट कर रही हो। कहती है नहीं, मेरी बात का यकीन करो। कहता है कोई परेशान ना हो तुम, बेहतर ये है कि अब तुम कहानियां पढ़ना देखना रोक दो। वो कहती है आप कब आ रहे हैं? कहते हैं मैं जल्दी आ रहा हूं। इतनी बात हुई है अहमद, फोन बंद किया। अब ये सोच रही है कि मेरा शौहर जो है, जो मेरा मिजाजी खुदा है, वही मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहा कि मैं तो उसे सच बता रही हूं, लेकिन उसने हंसी में टाल दिया, तो फिर घर के लोग कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे। मां है। खामोश हो गई अहमद, चुप रही। दिन गुजरते रहे। अब दिन गुजर रहे हैं। एक दिन क्या होता है कि ये रात को अपने बेड पे लेटी हुई है हस्बे दस्तूर। इसने अपने बच्चे पे नजर मारी है तो बच्चा झूले में है अहमद। ये उठी है, वॉशरूम के लिए बाहर गई। वॉशरूम से जब फारिग होकर वापस आई अपने कमरे में, तो क्या देखती है कि बच्चा झूले में नहीं है अहमद। अब कहाँ गया? उसने ये सोचा कि शायद, क्योंकि ये तो सारे मामलात से गुजर रही है, ये यही सोच रही है कि शायद लॉबी में गया हो या कमरे से बाहर चला गया हो। ये दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकली और पूरे घर में उसे ढूंढ रही है। पूरा कमरा अपना देखा, पूरा घर देखा, बच्चा इसे कहीं नजर नहीं आया अहमद। ये मायूस होकर जब अपने कमरे में आके बेड पे बैठी है, और जैसे ही ये बैठी है और इसकी नजर पड़ी है सामने तस्वीर पे, तो जानते हो क्या देख रही है? वो देख रही है कि उसका बच्चा उस तस्वीर से खेल रहा है जो तस्वीर देव की बनी हुई है, वहां हॉरर। वो हॉरर तस्वीरों से वो बच्चा खेल रहा है। कैसे खेल रहा है, यही देख के इसको भी शॉट लगा। कैसे खेल रहा है जानते हो? कैसे? कि तस्वीर तो बज़ाहिर दीवार पे लगी हुई है, हाँ। लेकिन वो दीवार पे लगी हुई तस्वीर मूव कर रही है, हरकत कर रही है, और ये बच्चा फिजा में है अहमद, यानी हवाओं में है, और उस तस्वीर से ये बच्चा खेल रहा है। इसकी मां ने देखा, क्योंकि मां है, ये देख रही है कि ये सब क्या हो रहा है। एकदम इसकी चीख निकली है अहमद। जैसे ही ये चीखी है और चीख के अपने बेड के ऊपर गिरी है, तो क्या देखती है? अचानक बच्चा झूले के अंदर मौजूद है। इसने बच्चे को देखा, फिर तस्वीरों की तरफ देखा। तस्वीर अपनी जगह पर जैसी थी वैसे ही है अहमद, और बच्चा झूले में था, वो झूले में ही है अहमद। रात गुजरी। अब जब दिन निकला तो इसका शौहर आया। शौहर जब घर पहुंचा है तो उसके शौहर ने उसको बड़े दिलासे दिए कि देखो, तुम जो मुझसे फोन पे कह रही थी, मुझे बताओ आखिर ऐसा क्या है। वो कहती है देखें, आप मेरी बात पे भरोसा करें, और बेहतर यह होगा कि किसी आलिम के पास चले। हम आलिम के पास चलते हैं ताकि वो हमें इसका सलूशन बता सके। वो कहता है तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें ले चलता हूं, लेकिन
मैं जो कह रहा हूं वो बात दुरुस्त है। ये सारा अमल सिर्फ इसलिए है कि तुम जो देखती रही हो और पढ़ती रही हो। वो कहती है आप मेरी माने, किसी आलिम के पास चले। फिर वो गए बस आलिम के पास, फिर वो आलिम के पास ले गया अहमद। अब जब आलिम के पास ले गए हैं तो आलिम जानते हो क्या कह रहा है? क्या? आलिम वो दोनों मियां बीवी को कह रहा है, बच्चा उसकी गोद में है, लड़की की गोद में बच्चा है, आलिम के सामने बैठे हुए ये दोनों मियां बीवी। आलिम कह रहा है कि सुने, सबसे पहले एक काम कीजिए, आप घर जाइए और घर जाने के बाद आपके जो रूम में जो तस्वीरें आपने लगा रखी हैं, जो पेंटिंग्स लगा रखी हैं, वो तमाम पेंटिंग्स को उतारें और उनको आग लगा दें। लड़की कहती है नहीं, इसके अलावा कुछ बात करें। कहते हैं आपको आपकी औलाद से प्यार है? बोली हाँ मेरी औलाद है, मुझे प्यार नहीं होगा। तो कहता है आपको ये अमल करना है, यानी ये काम अगर आपकी औलाद आपको अजीज है तो आपको वो तमाम पेंटिंग्स जलानी होंगी। फिर ये शौहर इसका कहता है कि कोई मसला नहीं, हम पेंटिंग जला देंगे। कहता बस ठीक है, पेंटिंग जलाइए, आपका मामला बेहतर हो जाएंगे। अहमद, ये दोनों मियां बीवी वहां से उठे हैं, घर आए हैं। अब घर आने के बाद वो शौहर जो है वो तस्वीरें और वो पेंटिंग्स उतार रहा है और ये बैठी हुई रो रही है कि ये कौन सा काम है, ये तो मैंने एक जमाने से संभाल के रखी हुई चीजें थी, ये तस्वीरें और ये पेंटिंग्स जिनको आप जलाने जा रहे हैं। लेकिन उसने बोला उससे बच्चे से बड़ा वही बात है। शौहर ने कहा कि देखो, जिस तरह ये तुम्हारी औलाद है उसी तरह ये मेरी भी औलाद है, तो मैं क्यों ना चाहूंगा कि मेरी औलाद, हमारी औलाद बचे। तो लिहाजा ये तस्वीरों का क्या है, इन पेंटिंग्स का क्या है, अरे हम जला देते हैं। बीवी को सेटिस्फाई किया है अहमद, वो सारी तस्वीरें जमा करने के बाद नीचे लाया है, सहन में लाके उसने आग लगा दी अहमद। सारी तस्वीरें फर्दन फर्दन करके उसने जला दी, राख कर दिया उन तस्वीरों को। रात के बाद बच्चा सही हो गया। रात हुई अहमद। हाँ। अब जब रात हुई है तो क्या होता है मालूम? रात में यह हुआ है अहमद, मियां बीवी बेड पे सो रहे हैं अहमद, और जानते हो वो बच्चा कहां है? वो बच्चा वहां जहां पेंटिंग्स लगी हुई थी, कभी इस दीवार पे चिपट के रो रहा है, कभी उस दीवार पे चिपट के रो रहा है, कभी उस दीवार से चिपक के रो रहा है और रो रहा है। इस दौरान दोनों मियां बीवी की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि उनका बच्चा झूले में नहीं है, उनका बच्चा दीवारों पे चिपटा हुआ है और रो रहा है। अब तो शौहर ने भी अपनी आंखों से देख लिया और वो समझ गया कि कुछ ना कुछ तो है। अहमद, बड़ी मुश्किल से उनकी वो रात गुजरी है, क्योंकि सारी रात बच्चा वो मर्दाना आवाज, उस खौफनाक आवाज में रोता ही रहा। सुबह हुई। जब सुबह हुई तो ये दोबारा आलिम के पास गए। आलिम से जिक्र किया कि हजरत, आप तो कह रहे थे कि तस्वीरें जलाने के बाद आपके मामलात दुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मामलात क्या दुरुस्त होते, जहां से हमने वो तस्वीरें उतारी हैं, हमारा बच्चा उन जगहों को इतनी हसरत से देख रहा है कि जैसे उसका कुछ खो गया हो। तो जानते हो आलिम क्या कह रहा है? कहता है हाँ, खो गया ना, खो गए उसके वो खिलौने, खो गए उसके वो लोग जिनसे वो खेलता था, जिनसे वो बात करता था, जिनसे वो दिलजोई करता था। अब उस कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं। तो बेहतर यह होगा कि पहली फुर्सत में अब आप एक काम कीजिए, आप ये शहर छोड़ दीजिए। शहर छोड़ने का कह रहा है? बिल्कुल। वो आलिम ने कहा कि आप ये शहर छोड़ दीजिए। बीवी कह रही है शहर छोड़ देने से क्या होगा? कहता है शहर छोड़ देने से यह होगा कि जब तुम शहर छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली वो घर भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जब तुम घर छोड़ दोगे, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओगे, शहर, दूसरे शहर में, तो आबो हवा चेंज होगी, माहौल चेंज होगा, उस बच्चे का माहौल बेहतर होगा और आपको कोई शिकायत नहीं होगी। ऐसा ही हुआ अहमद। सही हो गया बच्चा। उन्होंने वो शहर छोड़ा, दूसरे शहर शिफ्ट हुए। वहां जाने के बाद उनकी जिंदगी रूटीन पे आ गई अहमद। और लड़की ने फिर वो ड्रोने, नॉवेल सब छोड़ दिए, क्योंकि औलाद की खातिर सब कुछ छोड़ना पड़ गया अहमद। उसने सारे नॉवेल्स कबाड़ियों को दे दिए, जितनी भी बुक्स थी सब दे दिए।
कमरे की कंडीशन बिल्कुल उसने चेंज कर दी। यानी कमरे में तुगरे लगे हुए हैं, आयात लगी हुई है, बजाय इसके कि वो जो हॉरर तस्वीरें उसने लगा रखी थी सब खत्म किया, पूरा माहौल बेहतर हो गया। सबसे बड़ी बात कि शहर चेंज करने के बाद अब जब ये बच्चा रो रहा है तो वो नॉर्मल रो रहा है, जैसे कोई मासूम बच्चा रोता है। अच्छा, एक बात कि इस कहानी में वो लड़की जो है हॉरर डाइजेस्ट, हाँ, नॉवेल, तस्वीरें वो सब देखा करती थी और अपने बच्चे की पैदाइश पूरे 9 महीने बिल्कुल ऐसा उसने वो डाइजेस्ट पढ़े, बिल्कुल पढ़े, वो सब कुछ देखा, बड़े वो तस्वीरें भी कमरे में लगा दी। तो कहीं ना कहीं वो जो तस्वीरें कमरे में लगी हुई हैं, हाँ, वो असरात हैं। मेंटली, हाँ, उसके दिमाग के किसी गोशे में वो तस्वीरें वो फीड हुई है। वो जो फीड, अब तुमने देखा होगा अमूमन ऐसा होता है, हमारे यहाँ आज भी होता है कि जब औरत अपने पूरे दिनों से होती हैं बच्चियां, तो बड़े खूबसूरत बच्चों की तस्वीरें कमरे में लगा दी जाती हैं। मेंटली तौर पे, हाँ, सेहतमंद बच्चे, और ये भी कहते हैं कि जब औरत प्रेग्नेंट हो तो उसको टेंशन नहीं देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि अगर आप बीमार हुई या आपको कोई दिमागी तौर पे कोई तो उस पे असर आपको पड़ेगा, बुरे ख्यालात आए, तो बच्चे पे असर पड़ेगा, बच्चे पे असर होगा, बिल्कुल ऐसे ही। और इसी तरह फिर उस बच्चे पे असर पड़ा, बिल्कुल पड़ा, तो फिर वो उसका ये हाल हुआ। ओह, क्या बात है, जिंदगी रूटीन पे आ गई उनकी, सब अच्छा, जिंदगी रूटीन पर आ गई, सब अच्छा हो गया और उम्मीद करते हैं हमारी जिंदगी में भी सब अच्छा हो जाए। बिल्कुल ऐसे। क्या बात है शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। थैंक यू, बहुत मजा आया स्टोरी सुन के, और नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह जल्दी होगी। और जितने प्यार करने वाले लोग हैं, मैं ये समझता हूँ कि गलतियां हमसे भी होती होंगी, हाँ बिल्कुल होती होंगी, हो रही भी होंगी, लेकिन अगर कहीं गलती हो जाए, जिस तरह मैं किसी भी चीज को मैं समझता हूं कि माफ कर देने वाला बड़ा होता है, तो माफ कीजिएगा, दरगुजर कीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और जाते जाते एक बात कहूंगा कि देखें, गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं और गलती करके झुक जाएं तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाथ धोने के लिए जा रहा था बेसिकली। अब वो जाता है यूरिनल तक। यूरिनल जो है ना बड़े पुराने से बने हुए हैं वहाँ पे। तो ये जब अंदर घुसा ना, इसने देखा अंदर ना लड़की खड़ी है जेंट्स टॉयलेट में, सही सुंदर देखने में। अंदर चला गया, वो पिछली दीवार से बाहर निकल गई, देखने लग गया। अभी उसके बाद ने बोला कौन है, डर जाता बंदा, आगे से आवाज आई भाई साहब धड़ चमाट खींच के मुंह पे उसके, जो बाथरूम पड़ा हुआ था ना बीच में लोगों का सारा, उधर उसी में गिरा सीधा। उठने नहीं दिया उसको उसने, ये उठता था ना टांग खींच के सीधा नीचे गिराती थी वो चीज। उसकी बहन से बात करी, उसकी बहन रहती थी किसी शहर में, वहाँ मेला लगता है, वहाँ कोई पीर है बड़े मशहूर है वो। तो उसने बोला कि यहाँ ले आओ इसको, तो बिठा लिया गाड़ी में। जब पास पहुंचने वाले हो गए ना, उसको बोला गाड़ी रोक, फिर सीधा स्टेयरिंग पकड़ा उसने, 100 की स्पीड पे गाड़ी थी। लड़कियों की आवाजें निकालने लग गई, चीखने लग गया एकदम से। अब चुड़ैल जिस जगह बैठी है, कहाँ बैठी होगी, यहाँ बैठती है या यहाँ सिर पे बैठेगी, या बैठेगी यहाँ पे सोलर प्लेक्सस पे, उस जगह पे हिट करोगे ना सबसे ज्यादा मार तब लगेगी उसको। जिन्नात के केस में यहाँ, बलाकी के केस में यहाँ मारोगे बंदे, यहाँ मारोगे ना उसकी जान निकलती है। उनके घर पे रात को ना, रोज रात को भाई मेल एंटिटी है वो एंटर होती है। फौजियों वाले शूज नहीं पहने होते, जैसे ठक 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 सारा रात उनके आंगन में, और साथ में जैसे एक लोहे की संगली से कोई चीज बांधी होती है, जैसे बच्चा नहीं जैसे कोई टॉय बांध लेता, उसके घिसटने की आवाज आती है, और वो साला उसी चीज से ना दड़ दड़ गेटों में मारता है सारे घर के। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का एक नए पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे फेवरेट हैं, आपके भी फेवरेट हैं, सय्यम अंगी जी फिर से आ चुके हैं एक बहुत ही मज़ेदार रियल केस लेकर हमारे पास। बट स्टार्ट करने से पहले मैं ऑडियंस से ये बोलूँगा, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो इस पॉडकास्ट को चलने दो, चलते चलते सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक भी कर दो, और अगर आप चाहते हो हम भाई के साथ पॉडकास्ट लाते रहें तो नीचे येस कमेंट भी कर दो, एंगेजमेंट बटन दे दो हमारे पॉडकास्ट की दबा दब। तो चलो स्वागत करते हैं इसी के साथ। सय्यम भाई स्वागत है आपका हमारे शो पे फिर से। थैंक्स अ लॉट सर, इट्स सो नाइस टू बी हियर ऑलवेज। आप लोगों के साथ मिलके ही बड़ा बगप हो जाता हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं फिर अगेन कहना चाहूँगा, मैं हमेशा कहता हूँ आई रियली अप्रिशिएट आप लोगों ने मेरे को चांस दिया था, एंड व्हाट आई एम राइट नाउ इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज। एंड मैं इस चीज़ का सारा क्रेडिट आप लोगों को देता हूँ, क्योंकि आपके चैनल से ही मेरी शुरुआत हुई थी भाई। अरे भाई ऐसे ही आप बढ़िया बढ़िया काम करते रहो, हम तो यही चाहेंगे। पर आज आप ऑडियंस के लिए क्या लेकर आए हो, थोड़ा पंजाब की स्टोरी है बेसिकली, और शहर का नाम हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मशहूर है थोड़ा सा किस्सा, और वो थोड़ा ये हो जाता है आगे 2-3 बार ऑब्लिगेशन होगी मेरे पे नाम लेने के कारण ना। ओके।
तो लोग, वो बंदा जिसने इशू बताया हो वो ना भी करे इशू, बाकी लोग कर देते हैं, कहते हैं भी ऐसे हमारे एरिया को डिफेंड एरिया में। हाँ, डेफेमेशन भी होता है अलॉन्ग विद दैट कि लोगों में ना डर भी फैलता है और वो ठीक ठाक पोटेंशियल वो एरिया, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइटिंग्स होती हैं, घोस्ट साइटिंग्स होती हैं उस एरिया में। तो शुरू होती है सर, 2 दोस्त थे, दोस्त मतलब वो प्रोफेशनलिज्म में आके बने, पहले नहीं थे, और एक कंडक्टर था और एक ड्राइवर था, मतलब इनका आपस में प्यार बहुत था। और प्राइवेट बस होती है ना जैसे, वहाँ पे काम करते थे ये। और वहाँ ना वो पर्टिकुलर रीजन में ना गवर्नमेंट वालों का और इनकी बड़ी बसट रहती है, क्योंकि सवारी होती है फ्रीक्वेंट वहाँ से जाने वाली। शहर से चंडीगढ़ जाता है सारा शहर पढ़ने, ज़्यादातर चंडीगढ़ जाते हैं वो पढ़ने। तो वहाँ पे सुबह सुबह 4 बजे एक डेडिकेटेडली सरकारी बस चलती है सुबह, और सरकारी बसों का आपको पता ही है क्या हाल होता है। तो प्राइवेट बसेस वाले जितने भी हैं ना, वो जान हथेली में रख के अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी वाले फेंटते बहुत है उनको पकड़ के जहाँ भी मिल जाए वो, क्योंकि वो उठाने नहीं देते सवारी बस स्टैंड की। तो वो क्या करते हैं ना, ज़्यादा रात को पहुँच गए या मतलब कहीं दूर खड़ी कर ली बस, ऐसे ऐसे ट्रिक्स करते रहते हैं। तो ना ये दोनों सरकारी मतलब ऐसे प्राइवेट कंपनी में हायर हुए, और वो कंपनी वाला बंदा भी बदमाश था इनका, मतलब जो, क्योंकि बस का बिजनेस ऐसे हो नहीं सकता। और बंदे भी जितने रखे हुए ना सारे वैसे ही लड़ाने वाले, कि रॉड निकाल ली 1 मिनट में। अच्छा। तो ये ड्राइवर था और कंडक्टर, ये दोनों ना उससे 32 किलोमीटर पहले एक शहर है, ये वहाँ थे। और जैसे ही इन्होंने रूट पकड़ा ना उस शहर तक जाने का, तो इनके पीछे सरकारी के बंदे बाइक्स पे लग जाते हैं, वो देखते हैं सवारी तो नहीं बिठा रहा कहीं, सच में ऐसा चलता है टसल। तो क्या हुआ, वो पीछे लग गए। तो रास्ते में कुदरती मौसम भी ख़राब था, उस दिन बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। ये ना सवारी उतार के फ्री हुए थे 12-1 बजे के आसपास, और ये रात को 1:30 बजे वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि 2-3 सवारियाँ थी वो लास्ट शहर की। जैसे ही सवारियाँ उतरी इनका क्लेश हो गया, भाई ये सवारियाँ कहाँ से बिठाई थी फलाना ये बातचीत कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने सोचा, कहते नहीं यार हम यहीं बस स्टैंड पर रुक जाते हैं, आज सुबह 4 बजे यहाँ से बस निकलनी है वापस, फिर वापस जाएंगे। तो भाई वो बस स्टैंड जो था ना, वहाँ पे 8 बजे के बाद परिंदा नहीं पर मारता वहाँ पे, क्योंकि वो बस स्टैंड बिल्कुल, हालांकि वो पैरेलली एक नया बस स्टैंड तैयार हो रहा है उस शहर में, क्योंकि उस बस स्टैंड पे रात को इतनी बार वाक़यात हो के, वहाँ पे ना पीछे से दीवार टूटी हुई है एक छोटी सी, बड़ा अंधेरा घुप अंधेरा रहता है, लाइटें बंद हो जाती हैं। आसपास 2-3 ढाबे हैं, एक होटल है, बहुत पुराना सा गेस्ट हाउस है, अजीब सा माहौल है। तो ना पीछे से दीवार जो टूटी हुई है ना, वो खुलती है बाकी शहर को, वो टूटी दीवार के पास चुड़ैल दिखती है रात को एक वहाँ पे। दोस्तों उम्मीद है आपको इस पॉडकास्ट में मजा आ रहा होगा, और बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो खुद एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते होंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि हम शुरुआत कैसे करें, कैसे एक यूट्यूबर बने, कैसे कंटेंट क्रिएटर बने। दोस्तों हम पिछले 10 साल से कंटेंट बना रहे हैं, और हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि हम बनाते कंटेंट एक हैं, लेकिन उसको डिवाइड करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं। शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह उस कंटेंट को डालते हैं और अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करते हैं। तो हमने एक वर्कशॉप बनाई है अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस को समराइज करके, जिससे आप ये सीख पाओगे कि आप स्मार्टली ऐसा कंटेंट कैसे प्रोड्यूस कर पाओ जो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डाल पाओ और बिना ब्रांड पे डिपेंड हुए अपने लिए एक स्टेबल इनकम जनरेट कर पाओ। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो तो हमारी वेबसाइट realhit.in पे जाइए और उस वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे वर्कशॉप में। फिलहाल इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। मतलब दीवार, जैसे लोगों ने अक्सर देखा, जो दीवार है ना उसके पास खड़ी होती है कोई चीज़, और बहुत बार सबको पता है वहाँ पे कि भाई यहाँ पे, और अंदर तो कोई जाता ही नहीं बस स्टैंड पे, वहाँ अंदर से चीखें आवाज़ें सुनती है। गली में साइड में गली है ना ढाबे वाली, उस गली में चीखें सुनती है रोज़ रात को, कॉन्टीन्यूस चीख रहा कोई। और वहाँ पेड़ है, वहाँ कुत्ते भौंकते रहते हैं, बहुत से मतलब इकट्ठे होके कुत्ते ना, जैसे कुत्ते बड़े वियर्ड बिहेव करते हैं इन चीज़ों के आसपास। पर ये बात तो उन्हें पता होगी ना कि ऐसा, अच्छा नए रखे थे ना, क्योंकि रूट वो होता है ना, नए नौकरी पे नए थे, कंडक्टर को पता था। और जैसे ही अलॉन्ग विद द नॉलेज ये भी आता है, डर भी आता है साथ में। और जिसको नहीं पता वो नहीं डरता, उसको कुछ होता भी नहीं। तो ड्राइवर था ना, उसको बोला उसने, कहता यार यहाँ नहीं रुकेंगे हम। वो बोला पागल है, उसने डिपो के अंदर ले गया बस, कहता देख अंदर से सवारी उठाएंगे सुबह। और बिल्कुल पीछे चला गया अंधेरे में, जहाँ पे वो चीज़ें दीवार है टूटी हुई। तो वहाँ जाके बस लगा दी इन्होंने, अपना बस में बैठ गए। वो पौआ लेके आया हुआ था ड्राइवर, फ्री हो के मैं पौआ मारूंगा अपना। और ये डर गया साथ में, इसका नाम कंडक्टर का विकास नाम था। ये बोल रहा, कहता अब मेरे को बाथरूम जाना था। कहता फिर क्या हो गया, बाथरूम चला जा तू, मैंने पकड़ रखा तेरा। कहता जा चला जा बाथरूम करा।
ये बोला नहीं यार, कहना मैं डर लगता है मेरे को यहाँ पे ना, यहाँ दिक्कत है। अब दूसरा मान नहीं रहा, इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो उसके बाद ना वो कह रहा मेरे साथ चल, कहना मैं तो यही बोतल पड़ी है, यही हाथ धोऊंगा, पैग लगाऊंगा। और इन्होंने वो कहता चल खाना तू निकाल, मैं हाथ धो के आ रहा हूँ। हाथ धोने के लिए जा रहा था बेसिकली। तो उसने खाना निकाल लिया, रख लिया, खुद उसने पी ली जो पीनी थी। वो कह रहा चल, वो नीचे उतर गया जो कंडक्टर था। अब वो जाता है यूरिनल तक। अब यूरिनल्स है ना बड़े पुराने से बने हुए हैं वहाँ पे, ऐसे एक दीवार बनी हुई है, पीछे 3-4 जैसे होते हैं ना ओपन यूरिनल्स हैं, तो दीवार की दोनों साइड से एंट्री है। तो ये जब अंदर घुसा ना, इसने देखा अंदर ना लड़की खड़ी है जेंट्स टॉयलेट में, बहुत सही सुंदर देखने में, अच्छी देखने में, पूरी ठीक। एक ही बार इसने झलक देखी, होता ना बंदा ठिठक जाता, कहता ये क्या मैं, ये अंदर चला गया, वो पिछली दीवार से बाहर निकल गई। ये बाथरूम करने लग गया, ये देखने लग गया अभी क्या है यार, कौन है। ऐसे बंदा ध्यान दे रहा होता है ना, बाथरूम करके अपना हाथ धो के फ्री हुआ, इस साइड से वापस आ गई वो अंदर दोबारा। हाँ, तो जब ये आया ना, इसने पीछे मुड़ के देखा, वो फिर गायब। ऐसे पता चलता पीछे आके खड़ी होगी, जब पीछे देखा फिर गई। उसके बाद ने बोला कौन है, डर जाता बंदा, कौन है, गाली दे के बोला ये। आगे से आवाज आई लंबी हंसी उसकी फट गई, वो भाग लिया वहीं से। वो सामने बस दिख रही थी उसको, शूट हो गया बस में घुसा। हाथ भी नहीं धो के आया बंदा, हाथ भी नहीं धोए उसने। कहता भाई तेरे को मैंने बोला था, कहना चक्कर पंगा हो गया। वो ड्राइवर बोल रहा, कहता यार चाला पागल, कहना होगी कोई। कहना यार लड़की क्या कर रही जेंट्स टॉयलेट में। हालांकि इसको जो अपीयरेंस था ना इसकी बारी में, वो ऐसा वियर्ड नहीं था या डरावना नहीं था, नॉर्मल लड़की लगी, सुंदर लड़की दिखी, ठीक लड़की डरावनी लगी। नहीं थी। हाँ, पर वो बंदा बोल रहा, कहता यार ये वो होंगे ना कमेटी वाले जो टॉयलेटरीज में होते नहीं, जो नॉर्मली ये जो पर्ची काटते हैं, 1 रुपया लेते हैं बाथरूम करने का, ये उनका होगा, कोई स्टाफ होगा। कहता स्टाफ साला रात को 2 बजे क्या कर रहा है अंदर। हाँ, और वो भी लड़की तो नहीं होती, लड़का ही होता है। इतना तो बाथरूम भी वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है अभी साला, यहाँ शावर लगा फलाना लगा होगा जिसके लिए अंदर खड़ी है वो। तो इतनी बात ही चल रही थी, कहना तू बोतल दे पानी की, मैं हाथ धो लेता हूँ। उसने बोतल दी पानी की। जैसे ही वो बोतल दे रहा ना, उसका ड्राइवर की सीट पे आके ना विंडो पे नॉक करा किसी ने, डप डप डप। और अब वो पीछे देख रहा था इसको, इसने चीखें मारी, बंद कर दरवाजा बंद कर। कहना क्या हो गया। उसने मुड़ के देखा तो उसने देखा ऐसे लड़की खड़ी है शीशे पे, ऊपर शीशे पे। तो वो आगे से ना बहुत हाइट होती है, बहुत ज़्यादा, वही तो कह रहा हूँ, वो आगे से शीशा खोलते नहीं जैसे, वो देखने के लिए वो कहता शीशा बंद कर, उसको चीख रहा, कहता यही लड़की थी, यही लड़की थी। बड़ी अजीब सी, तब इसको वो ना हंस रही थी और बड़े अजीब तरीके से मुंह ऐसे स्टिल था उसका, हंस रही। तो ये कह रहा क्या हो गया। कहता कुछ नहीं है। कहता वो कहता बंद कर। वो कहता यार कुड़ी है, वो पूछ रही होगी कहाँ जाना। कहता 8.5 फुट ऊंचे आगे पूछ रही है लड़की, मतलब इतनी ऊपर शीशे पे कैसे आगे पूछ रही है। तो उसने वो मानना नहीं, वो कहता तू साला पागल हो गया, दिमाग ख़राब हो गया। अब ये तब से कांपने लग गया, इसने खाना भी नहीं खाया, वो अपना दारू दूरू पी के छक के बस सेट हो गया। कहता हूँ मैं जाना, कहता मैं देता केड़ी भैन गाली दे के ना। हाँ। पंजाब के थे बंदे यहाँ, तो ये अपने आप में दलेर बना हुआ वहाँ पे। तो ये नीचे उतर गया। फिर अब वो दूसरा उसको कह रहा, कहता मत जा भाई, कहता दिक्कत है यहाँ मत जा। थोड़ी देर बाद वो निकल गया गाना गाता हुआ अपना। उसने जाके बाथरूम किया। अब उसको फिर पता चल गया कि मेरे पीछे कोई आ गया। तो अब इस बार अटायर था ना, उसने मुड़ के देखा तो ब्राउन कलर का कपड़ा, सारे शरीर पे एक ही कपड़ा जैसे होता है, ऊपर ऐसे करा होता है, और अजीब सी गंदी स्मेल, बड़ी गंदी स्मेल, और अजीब सा मुंह, और फेस पे ना ऐसे जैसे पपड़ियाँ बन बन के उतर रहा होता है ना, उस तरीके का फेस। वो आई, इसको एक बार दिखी बाथरूम करते हुए, ये डर गया। अब ये कहता यार ये वो लड़की तो नहीं है जो पहले थी। तो इसने ना गाली दे के जैसे ललकारा मार के ना, मैं जो कौन, मैं बताता हूँ, तेरा मेरे पास आ। भाई साहब धड़ चमाट खींच के मुंह पे उसके एकदम से ही, और वो बाथरूम में ही, जो बाथरूम पड़ा हुआ था ना बीच में लोगों का सारा, उधर उसी में गिरा सीधा, कपड़े सन गए उसके बुरे हाल। उसके बाद उसके उठने नहीं दिया उसको, उसने ये उठता था ना टांग खींच के सीधा नीचे गिराती थी वो चीज़। और ये चीखे मारा, आवाज़ नहीं निकल रही उसकी, आवाज़ ही नहीं निकल रही। उसके बाद थोड़ी देर बाद ना वो हंस के चली गई, हंसी की आवाज़ आई, चली गई। अच्छा। और अब इसको ये होगा चली गई, ये उठा, इसने कपड़े वगैरह झाड़े, बुरे डरा हुआ बहुत ज़्यादा, गला ख़राब है। ये आ गया बाहर चल के, जब चलने लगा ना वो पीछे पीछे आ गई फिर इसके। फिर ये भागा, था थोड़ा हैवी मोटा था। जब ये भागा, ये आगे ना मतलब रास्ते में 2-3 बार गिरा। वो देख रहा है, वो बाहर ही नहीं आ रहा दोस्त बस के, वो देख रहा क्या कर रहा है ये। गिरता हुआ आया अंदर, बुरे हाल। वो कह रहा साला बाथरूम करके आया कि नहा के आया बाथरूम में। कह रहा यार दिक्कत होगी यार मेरे को। कहना क्या हो गया।
कहना चक्कर हो गया यार मेरे को, कहना कोई चीज़ हैगी है, कहना इत्थे, मतलब वो बोला। उसका दोस्त बोला कहना भाई तू बस निकाल यहाँ से, कहना अब दिक्कत हो, प्रॉब्लम है, कहना क्योंकि उसको भी होगी साइटिंग, उसको भी होगी। बस स्टार्ट करी, बस नहीं स्टार्ट हुई भाई, सेल्फ नहीं भर रही बस, मतलब होता ना, हाँ। बिल्कुल इग्निशन है, सेल्फ ही नहीं भर रही। तो ये इनका ये होगा बस छोड़ने वाला हाल है वहाँ पे। तो उसके बाद ना जब ये बस स्टार्ट कर रहा, बार बार कोशिश कर रहा, उसको बोल रहा नीचे उतर के देख बैटरी, वो कहना मैं नहीं उतर रहा नीचे। तब तक ना वो आसपास आ चुकी थी, वहाँ पे बस के आसपास चक्कर मार रही थी, गोल गोल चक्कर मार रही थी, और पूरी प्रेजेंस फील करा। पूरी प्रॉपर प्रेजेंस वहाँ पे होती है। और वो कंडक्टर को पता थी ये चीज़, वो कह रहा था कि बाहर टूटी दीवार है ना जो, उसके बाहर ढाबा है, ढाबे का बंदा नहीं तंदूर वाला बंदा होता, वो पैग पुग लगा के अपना नीचे बैठा हुआ ज़मीन पे बीड़ी पी रहा था अपनी, जैसे बंदे बैठ जाते हैं नीचे पाँव के भाव। तो वो कहता है कि ऐसे पीछे से हाथ देके ना नीचे जूतड़ों में ऐसे उठा दिया था उसको, 2 चक्कर खा के आगे गिरा था वो, सबने देखा था उसको ढाबे इसने देखा था? हाँ, सबको पता, वहाँ पे हाथ देती है वो बसों को, रात को कोई भी ड्राइवर कंडक्टर, कितने बंदे वहाँ पे नौकरी छोड़ के वो हाथ दे देती है, रास्ते में जाना होता है कहीं ऐसे हाथ दे प्रॉपर, और ब्राउन अटायर ब्राउन कपड़ों में होती है वो, चुड़ैल है वहाँ, और वो चुड़ैल है। और क्या कहते हैं, कहाँ पहुंचा दो, कहाँ जाना हो, तो कुछ ऐसे लेती है हाथ देती है, बंदे को समझ आ जाती है, पर पता चल जाता देख के भी क्या, रात को 2-2:30 बजे, कई बार सुंदर, बहुत ही सुंदर रूप दिखाती है, और कई बार बिल्कुल ही बुरे हाल, और दांत एक बार तो ठीक लगती है, एक बार पीले दांत, और गंदी स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग एसेंस होता है इन चीज़ों का ना, जिन्नात चुड़ैल जो होते हैं ना, इनकी एक प्रेजेंस होती है ना, तो स्मेल बड़े, जिनकी स्मेल होती है ना, जो जिन आता है जब, तो बड़ी अच्छी स्मेल आती है, बहुत अच्छी, ऑल ऑफ अ सडन अरेबिक स्मेल आने लगेगी आपको, बहुत ज़्यादा लाउड। और उसके बाद कहते हैं कि ये जिनकी प्रेजेंस ऐसे होती है, या फिर बड़ी पंजेंट स्मेल होती है, कई बार बड़ी गंदी, चुड़ैलों की स्मेल बड़ी गंदी होती है। अब वो लड़का आया था ना बस में, तो उसको दिक्कत हो गई थी, चुप था। उसके बाद वो हाँ, वो उसको बोल रहा, कहता भाई मैं बाहर नहीं निकल रहा बस से, यहीं सो जाते हैं, कहता हम। अब बस स्टार्ट नहीं हुई, हार के वो सो गए, मतलब बैठ गए वहाँ पे, ये सलाह कर ली कि नहीं निकलेंगे। तो भाई थोड़ी देर बाद वो फिर आ गई उसी के नॉक करने, ड्राइवर वाली सीट पे। अब ये ऐसे लेटा हुआ था इधर, उसने थपकी नहीं मारते जैसे, थपकी ऐसे बहुत तेज़ थपकी मारी उसने। ये फिर उठाने से देखा, चीखने लग गया देख के, क्योंकि वो आई कांटेक्ट हो गया था उसका। तो वो एक ही तरह का मुंह ऐसे हंसने लग जाती है देख के। तो उतने में कंडक्टर ने बोला, वो निकल के गेट से पिछली तरफ से भाग लिया भाई, कंडक्टर भाग गया, ये रह गया अंदर ही। ये थोड़ी देर बाद बाहर आया, कहता यार तू भाग के क्यों आ गया। तब तक इसके हाव भाव चेंज थे बंदे के। तो कहना चल चलिए। इन्होंने क्या करा, बस वहीं छोड़ी, उन मालिक को कर दिया फ़ोन, कहता इतने डिपू तो बस पई असी घरे चले हैं। ये अपना घर आ गए। अब वो लड़का जो घर आया ना, उसके साथ शुरू होगी भाई साहब साइटिंग्स। रात को उसको लगा कि उसके, वैसे वो सोया हुआ था ना, उसके रूम के अंदर वही चीज़, वही लड़की आ गई है। वो चीख के उठा रात को 2-3 बार। उसके अब आपस में दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो उसके पेरेंट्स से बात हुई, उसने बताया ये करके बात हुई है। उसने उसकी बहन से बात करी, उसकी बहन रहती थी किसी शहर में, वहाँ मेला लगता है, वहाँ कोई पीर है बड़े मशहूर है वो। तो उसने बोला कि यहाँ ले आओ इसको, और कज़न को बोला, उसके कज़न को पता ही नहीं था क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अब पहली बार तो नॉर्मल था वो, तो बिठा लिया गाड़ी में, कहता चल चलिए। कहता कहाँ जा रहे हो, कितने चले आप। वो बोला ऐसे ऐसे करके माथा टिकवा के लाते। कहना होना कुछ नहीं, उसको बोल रहा होना कुछ नहीं होते, तो कहता एवं ही आओ। कहता एवं नहीं होना, चल चलिए आप। चल गाड़ी चली। थोड़ी देर बाद जब पास पहुंचने वाले हो गए ना, उसको बोला गाड़ी रोक, अपने कज़न को बोला। वो कहना क्यों। फिर सीधा स्टेयरिंग पकड़ा उसने, 100 की स्पीड पे गाड़ी थी। लड़कियों की आवाज़ें निकालने लग गए, चीखने लग गया एकदम से भाई साहब। वो उसने ब्रेक के मार दी बंदे ने, पूरी फिसल मरने वाले बचे। कहता क्या कर रहा है तू। कहती भैन चोद कितने लगे चलिया मैनू, इतने रुक कहती। और तब वो बाहर निकल गया डर के, क्योंकि बंदा ऑब्वियसली एकदम से रुकना पड़ जाए, गाड़ी 100 की स्पीड पे ब्रेक मारी। तो बाहर निकल के उसने इसकी सिस्टर को कॉल करी। कहता है क्या हो गया इसको। कहता है पागलों वाली हरकतें कर रहा है। तो अंदर से देख रहा था उसको, गाड़ी में से वो बात कर रहा है। वो कहती मुश्किल से जैसे भी आता है इसको एक बार ले आ, क्योंकि यहाँ तक लेके आएगा ना तो पूरा जोर लगाएगा, ये आएगी नहीं यहाँ पे। अब बहन को थोड़ी बहुत आइडिया था भी कुछ ना कुछ पोजेशन हुआ है, तो ये थोड़ी देर में अंदर से देख रहा है उसको, गाड़ी में देख रहा है। कहना आजा आजा, ऐसे ऐसे आवाज़ अलग, बिल्कुल लड़कियों की आवाज़ निकाल रहा बंदा। अपने कज़न को बोल रहा आजा। वो कहता बहन जो मैं नहीं आता, वो डर रहा था। फिर इसने क्या करा,
थूक भाई साहब शीशे पे गाड़ी के, गंदा थूक मुंह पे, मतलब उसको थूका उसकी तरफ। उसके बाद ना थोड़ी देर वो बैठ गया नीचे ज़मीन पे, बात करे जा रहा है इसकी बहन के साथ और इसको देखे जा रहा। ये निकल के बाहर आ गया गाड़ी में से, कहता चल यार चलिए यार भगत को ले जाना नहीं आपा, कहता की करिए ना इतने क्यों खड़ा है। वो बोला ये क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद ये पहुंच गए वहाँ पे, होश में आ गया। होश में आ गया। तो ये जब पहुंचे ना सामने जाके बैठ गए। अब चुड़ैलों की जिन्नों की आदत होती है ना, ये समझते कुछ नहीं किसी को, प्रेत होते हैं ना वो डरते हैं। और वैसे भी अगर कोई बंदा ऐसा है जो इनको शुरू में एड्रेस कर गया कि भाई तू फलानी है, ये तो डरते हैं एड्रेस करने वाला। क्योंकि हम कोई बंदे इधर उधर के तीर मारेंगे ना, हाँ भाई कौन है तू, साला तेरे पास ही क्यों आया, उसको पता हो कौन है तू, ये तो आप बताओगे ना उसमें क्या चीज़ है। कई बंदे नाम लेके बुलाते हैं, हाँ भी खड़ी हो, कईयों को पता होता है और उसको भी सामने एनर्जी को भी पता चल जाता है कि इसको मेरा पता है, जिसकी दृष्टि खुली होगी ना उसका पता चल जाएगा। तो वो ठीक ठाक ही था, सामने जाके बैठा, कहना हाँ भाई कौन है तू, ये कभी तू बता कौन है, ये बोला आगे से, तेरे को नहीं पता चल रहा कौन हूँ मैं, जा यार तू कित्थों का भगत है। उसको छेड़ने लग गया, कहता बकवास ना कर, कहता 2 मिनट से सीधा कर देना ऐसे। कहता अच्छा। उसने हाथ पकड़ ऐसे ना उंगलियां डाल ली उसके हाथ में, ऐसे करके टड़क हाथ तोड़ दिया भगत का, 4 उंगलियां तोड़ दी उसकी। जान भी ठीक थी लड़के में। और अगर कोई बंदा अपनी कॉन्शियसनेस होगा ना, कॉन्शियसनेस में, तो ये देखेगा कि भाई अब मैं हूँ, मैं किसी को कुछ कर रहा हूँ ना तो मैं कॉन्सिक्वेंसेस देखूंगा उस चीज़ के कि यार गलत होगा, मेरे को भी मार सकता अगला। तो बंदा छोड़ देता, थोड़ा बहुत मोड़ के छोड़ दिया। हम भी एक यारी दोस्ती में भी करते हैं, ये थोड़ा ना साला उंगलियां ही तोड़ देंगे बंदे की, चुड़ैल तो नहीं बख्शेगी भाई। उसने उंगलियां तोड़ दी उसकी। उसके घर वाले इकट्ठे हो गए सारे जन जो साथ में जिसको चौंकी आती थी ना, वो कहते लेके जाओ इसको, जो ये क्या बंदा है, कहते वो चीख रहा ऊंची ऊंची, उसको बोल रहा, आगे से हंसने लग गया उसके घर में, वो ऊंची ऊंची हंसने लग गया। कहती हाँ फिर पता चल गया कौन है मैं, हरामखोर, लग गया पता, गालियाँ गुलियाँ दे के इसको वहाँ से लिया, उन्होंने लिया। कहते भाई ये तो काम खराब है। बाहर आया ना, अपने कज़न के जड़ी 3-4, कहना तेन क्या सी ना मैं कुछ नहीं होना को कि तू भैन फुद्दू बंदे को ही नहीं जाना अज तो बाद, तगड़ा बंदा लभो कहती जब मैनू सैट करना था। वो चुप हो गया शांत। उसके बाद उसके साथ आया गाड़ी, कहता गाड़ी खुद चला के आया भाई 120 पे, कहता मेरे शार्ट हो रहे थे साथ बैठे हुए कि अब मरेंगे। घर आ गया। अब थोड़ी देर में ना इसकी मंगनी हुई थी, लव मैरिज थी। अब लड़की ठीक थी वो, तो अब इसकी मिलते जुलते रहते थे वो। इसने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करना बंद किया हुआ था बिल्कुल ही। अब उसको रेस्टलेसनेस हो रही थी भी क्या बात हो गई है यार। तो ये पार्क में मिलते थे, उसने बुलाया पार्क में। तो जब वो आई ना, उसको बोल रहा है हाँ सूट कित्थों लिया तू, सूट देख, मतलब होता है ना जैसे, और ये अजीब हरकतें करे जा रहा है। वो कहता कोई नहीं करा लेंगे ब्याह, शादी करा लेंगे, अभी मेरी कोई सलाह नहीं है। कहली तेरा दिमाग ख़राब है, डेट फाइनल हुई है। इन्होंने लव कम अरेंज करी थी, घर वालों को नहीं बताया था। तो लड़की रोने लगी इसके आगे, कहती ऐसे मत कर मेरे साथ। कहता मैं करानी नहीं शादी, मेरे को नहीं करनी, मेरे को वैसे ही कहना मैनू कुड़ियाँ नहीं पसंद, कहती उसको कह रहा है मैनू मुंडे पसंद ने। वो कहती पागल हो गया। अब जिसके साथ सारी लव रिलेशनशिप रहा हो, वो कहती तेरा दिमाग ख़राब है, मैं जो क्या बातें कर रहा। कहते नहीं मैनू मुंडे पसंद ने, एवं तेरी कोख नहीं हरी होनी, जे तेरा मेरा ब्याह हो गया ना मैं नामर देगा, कहना उसको बोल रहा है। वो लड़की भाई साहब घबरा गई। वो लड़की वापस आई, उसने अपने घर वालों से बात करी। अब घर वाले कहते बहन जो थू हो जाएगी हमारी बिरादरी में। इतनी देर में इसको क्या हो रहा था, जब रात को सोया होता था ना, पेरेंट्स के कमरे के आगे से सीढ़ियाँ हैं, ये रात को छत पे चढ़ जाता था 1-1:30 बजे रोज़ रात को, और ऊपर जाके पता नहीं नाच रहा है क्या कर रहा है, धम 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 आवाज़ें आती रहती थी। सुबह 4:30 पौने 5 बजे नीचे उतरता था, ऊपर जाकर डांस कर रहा है बस। चढ़ता भी ऐसे था जानवरों की तरह चढ़ के जाता था सीढ़ियों पे। वो घर वाले देखते थे रात को उठे हुए कर क्या रहा है हरकतें। एक दिन इसके पापा ने रस होते ना, रस बड़ा पैकेट रस का ला के रखा, रात को सारे रस खा गया। इतना बड़ा पैकेट होता है वो, रस खा गया कच्चे ही, ऐसे मतलब नॉर्मल अकेले हाँ बिना चाय के रस खा के चढ़ गया, छत पे चढ़ जाता और नाचता था ऊपर, पता नहीं क्या करता था, सारी रात घूमता था। तो ना तब तक इनकी पैरेलली बात हो रही थी इसके दोस्त से जो कंडक्टर था ना। तो उन्होंने बोला क्या था कि एक बार पहले ना तो आप कर लो इनका, क्योंकि मिला दोनों परिवारों का ना होना था, आपस में बातचीत होनी थी कि क्या इशू है, क्यों मना कर रहा है। अपने घर वालों को बोल रहा है कि मैंने शादी नहीं करवानी। वो कहते शादी तो करनी पड़ेगी। इसका बाप भी ऐसा था, कहता शादी तो करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि लड़की की इज्जत ख़राब होगी। पहले तूने लड़ के, अब लड़की के घर वाले फाइनली एक दिन आ गए घर पे इनके,
सारे बैठ के कहते पूछो भाई क्यों नहीं करनी शादी, नामर्द कैसे हो गया 1 मिनट में ये। अब लड़की का बाप बोल रहा, कहता यार ये तो बहन जो लगी बेढंगा सारा है मेरे को साला। कहना उसके बाप को ऐसे देख रहा था लड़की के, कैसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे और अजीब सी हरकतें कर रहा है। कहता तब तक ना बिल्कुल ऐसा नहीं है, घर पे कुछ वैसा बड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, अंदर से मस्खरियाँ चल रही हैं अभी। मतलब इसको बीच बीच में जिसको दिखाना है ना थोड़ा बहुत रूप, उसको दिखा रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा। अब इसका बाप गुस्सा हो गया, कहता बता क्या कह रहा था। वो लड़की बोली, कहती इसने मेरे को ये बोला कि ऐसे ऐसे करके मेरे को लड़कियाँ पसंद ही नहीं है, तो इसको पूछो। तो उसके बाप ने भाई साहब मार दी होगी एक आधी। कहना क्या हो गया, क्यों नहीं करनी शादी, बार बार पूछ रहे उसको, जैसे बंदा स्कोल्ड नहीं कर देता, बोल यार क्यों नहीं करनी। बोलता नहीं 2-3 बार ऐसे बोला, वो छाती पीटने लग गया, मेरी नहीं हुई तो इसके कैसे होने दूंगी। वो ठीक भाई, उसका बाप लड़की का उठ के भाग पड़ा, उसको कह रहा तू रुक तेरी, उसका बाप उसको गलत बोल रहा था शुरू से, रुक तेरी। भाई उसके बाप के पीछे पीछे भागा, पकड़ा इन्होंने, अपने बाप को ही गाली देने लग गया वो। अरे लड़की के डैड को कहता मेरी नहीं हुई इसके कैसे होने दूंगी शादी। तो तब इन्होंने ना, इसका कज़न भी था, दोस्त भी थे, उन्होंने पकड़ा हाथ, तब सारा गली का सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, संभला नहीं किसी से ये, इसका हाथ पकड़ा दो उन्होंने, तो ऐसे ना हाथ ज़मीन पे लगा लिया इसको जैसे। तो ये बिल्कुल मतलब चुड़ैल का पोजीशन था इसमें। ये कह रहा है कि सबको मार दूंगी, कि ना मैं मैंने शादी करवा के देखो मेरी, कहती। अब पता नहीं क्या था यार। अब इसके साथ ना इसका दोस्त बता रहा है, कहता भाई जब शुरू में हम घर आए हैं ना, इंसिडेंट हुआ है, तब कहना इसके साथ ये मेरे को बोल रहा था कि रात को मेरे साथ इंटरकोर्स हो रहा है। अच्छा, प्रॉपर मतलब कह रहा था प्रॉपर लड़की आती है, और वही लड़की जो करा बस स्टैंड पे मिली, जो दिखती है। हाँ वही लड़की, और प्रॉपर उसके साथ रिलेशनशिप हो रहा है सही। और वो कह रही थी इसको सपने, कह रहा मेरे को ये बोल रही थी कि शादी मत करवाई हो कहीं, अगर शादी करवा दी मार दूंगी तेरे को। इसको ये था कि मैं मतलब, और अब लड़की बता रही है तो हमसे, मेरे से बात हुई, वो कह रही है कि जब हम निकले थे ना इसके घर से, लड़ाई होगी, सीन क्रिएट हो गया, तो ये रो रहा था मेरे को देख के, कि जैसे होता नहीं कि मेरा रिश्ता टूट रहा है, पर बंदे का अपना बस नहीं, अंदर ही अंदर उसको रियलाइज हो रहा है, लेकिन हाँ, अपना बस नहीं चल रहा, कि ये कह रहा था कि मतलब दिक्कत हो रही है। तब ये जो साथ में विकास था कंडक्टर, ये भी था ना, तब फ़ोन आया था इसका, मतलब इसने मेरे को फ़ोन किया, कहता भैया ऐसे ऐसे करके ना, मैं रोडवेज में कंडक्टर, सॉरी प्राइवेट बस में ऐसे, कहता मेरे दोस्त को चक्कर है, ड्राइवर था पहले, अब नौकरी छोड़ गया ऐसे ऐसे। मैंने कहा भाई उसको ले आ फिर, क्योंकि मैं कहता भैया आपको आना पड़ेगा, वो ना दिक्कत करता है। तब उसने बताया भी ऐसे पहले लेके गए थे गाड़ी में, स्टेयरिंग पकड़ लिया था उसने। मैं कहा भाई या तो बांध के लेके आओ, मैं कहा मैं रेमेडी दे देता हूँ, नहीं तो क्लेंजिंग कर दो अपने जिस जगह पे वो रहता है, तो उस जगह क्लेंजिंग कर दो, वो टिकेगा नहीं। अगर उसमें पोजेशन है ना, वो घर पे नहीं टिकेगा। पोजेशन एट लास्ट क्या होगा, वो चला जाएगा, क्योंकि आना तो बंदे ने घर में ही है। तो मैंने कहा ध्यान रखना, मॉनिटरिंग करना, और ये देखना कि मैं आपको रेमेडी दे रहा हूँ बिना उसको देखे। तो रेमेडी की इंटेंसिटी, अगर यार मैं किसी बंदे के लिए जा रहा हूँ, मैं तलवार लेके, सामने साला AK-47 लेके खड़ा है, तो मैं कहा ये आप अपने आप मैनेज कर लेना, एकदम से रेजिस्टेंस आएगी। तो कहता ठीक है। मैंने क्लेंजिंग बता दी उसको, गंगा जल लेना, ये फलाना, काला नमक ले, साथ में सिरका ले, 5-7 चीज़ें होती हैं, स्प्रे कर दे जहाँ इसकी मौजूदगी, जब ये घर ना हो तब करना। ये ना बाहर गली में खड़ा हुआ था, सुबह गली में खड़ा रहता था, सारा दिन धूप में बाहर। तो इसकी मम्मी ने पीछे से बनाया गोल, घर पे स्प्रे कर दी सारी। तो अंदर आया ना, तो अंदर आते ही चीखने लग गया, दिक्कत मतलब कलेश कर दिया इसने बहुत ज़्यादा। कमरे में, जैसे अपने कमरे में गया, जब होता ना बंदे का बैठने का, वहाँ हो नहीं रहा सिस्टम, इधर उधर देख रहा, हाँफ रहा, बुरे हाल कर रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कत। फिर इसने कमरा बंद कर लिया अपना, घर वाले छक गए, दरवाज़ा तोड़ फाइनली तोड़ना पड़ा। अंदर गला पकड़ा हुआ था अपना, और पूरी तरह से मतलब होता ना मरने पे था बंदा, ऐसा बिल्कुल मारने पे आई हुई, यार खुद ही अपना गला पकड़ा हुआ है, और अपने ही मार रहा, दे के चांटे भाई साहब, डिस्ट्रक्शन करता था बड़ी, अपने चोटें मार ली थी जगह जगह पे। तो भाई घर वाले कहते ये तो उल्टी पड़ गई रेमेडी, बोले। मैं कहा उल्टी नहीं, रेजिस्टेंस है, ये आएगा, थोड़ा हौसला करो इस चीज़ का। नहीं रुका भाई, 2-2.5 घंटे वो नहीं रुका। तो 2-2.5 घंटे बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसके बाद अपने दोस्त को इसने फ़ोन किया, कहता चलते हैं भाई, बुला ले, कहता जिसके भी जाना है। तब मेरे को फ़ोन आ गया उनका, कहता भैया अब कह रहा है कि साथ में। मैं कहा अब आ जाएगा, ले आ इसको भाई। तो फाइनली जब आया ना वो मिलने लड़का, तो भाई सामने आके बैठा, तो बिल्कुल जो बस स्टैंड वाली बात कर रहे थे ना, बिल्कुल वही लड़की, पीले दांत, पूरे गंदी शक्ल,
वो आके मेरे सामने, मेरे को ऐसा लगा कि वाह भाई वो बिल्कुल वही विराजमान सामने वही बैठी है। क्लियर दिख रही है आपको? हाँ, और मेरे कहता ये आ गया बंदा, अब मैं इसमें अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, कहती हाँ ये आ गया इलाज करने वाला, मेरे को बोला, कहती अब मैं चली जाऊँगी, शुरू से ये था उसका, अभी अब मैं चली जाऊँगी, कहती अब मैं चली जाऊँगी। मैंने कहा बता क्या सीन क्या। कई बार क्या होता है ना यार, पोजेशन होता है ना किसी तरह का, आप उसको भगा नहीं सकते, मतलब मन मर्जी से या गुस्से से नहीं कर सकते, आप उसकी बात सुन सकते हो। दे जस्ट वांट टू बी एक्नॉलेज्ड। कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ होती है ना, उनको नेगोशिएशन, जैसे मैं बताता हूँ, जिन्नात होता है ज़्यादातर, उसको भी मिन्नतें करके कि कुछ नहीं धरा इसमें, ऐसे ही है, क्या करेगा इसका, ये वो भेजा जाता है। अगेन इससे भी हमने ऐसे बात कर रहे हैं, तो उसने बताया, बोली कि मैं शादी मेरी भी होनी थी, कहती अब चुड़ैलें बनती वो हैं भाई, या तो जिसकी शादी ना हुई हो या जिसके बच्चा होने से पहले डेथ हो जाए, ये स्ट्रॉन्ग रेज होती है इनमें, या जिसका वर्जिन है लड़की और मार दी गई, वही चुड़ैल बनेगी भाई। चुड़ैल और दूसरी बनती नहीं, चुड़ैल कहती है इनको है, क्योंकि जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रह जाता है ना, वो चुड़ैल बनेगी। तो हुआ क्या, बोला कि मैं अपना घर से मेरा भी इसके मतलब जैसे ये है ना, इसकी तरह मेरा भी बॉयफ्रेंड था, एक अच्छा था लड़का। कहती मैं उसकी शक्ल, रोने लग गया, नहीं मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी, बड़ा रोया। मैं कहा क्या होगा, कहती मरते टाइम ना मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। मैंने कहा मरी कैसे थी तुम, क्या हुआ क्या था। बोली कि मैं घर पे मैंने बोल दिया कि मैं लव मैरिज करूँगी, मेरी शादी करा रहे थे किसी बंदे से, मिस्त्री था वो, फलाना था, प्रॉपर बात कर रहा लड़का, यार फलानी जगह से हूँ, इस जगह कभी पता करवा लो। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कहा वहाँ क्यों नहीं जाती। अक्सर पता क्या होता है, जैसे जिस जगह बंदे की मौत हुई हो या जो रीज़न बना हो ना, बंदा उसके पास नहीं जाता कभी भी। आपने वो देखी होगी इंटरव्यू दाऊद इब्राहिम की, देखी है, वो बता रहा था ना कि ना मेरे को एक पुलिस वाले ने मारा था, मेरे को जब मैं ज़्यादा बड़ा गुंडा नहीं बना था, तब एक पुलिस वाले ने मेरे को सारी रात पीटा था पकड़ के। और आज भी जब वो मैं उसको देखता हूँ ना पुलिस वाले को, उसकी इसलिए फटरी होती है कि उसको ये अभी दाऊद इब्राहिम बन गया, ये बड़ा हो गया, कि मेरे को अभी मरा गया, अभी मारेगा, कहना मेरी उससे फटरी होती है कि साला मेरे को दोबारा ना पीट दे पकड़ के। जिसने मारा हो ना बंदे को, बंदा उससे डरता है सारी उम्र, चाहे जितना मर्जी बड़ा डॉन बन जाए। ऐसे ही उसको फोबिया होता है नॉर्मली लोगों को। अब प्रेत हैं वो, उनको जाके नहीं चिपटते जिन्होंने मारा है उनको, या जो बंदे रीज़न है उनकी डेथ का, उनसे बहुत डरते हैं वो भी अब घर पर रिवेंज भी तो लेती है आत्माएं कई बार, किसी दूसरी फॉरेन बॉडी के थ्रू लेती है ना, डायरेक्टली नहीं, उस पर पोजेशन नहीं होता जिसने मारा हो कभी भी उस पर, क्योंकि वो उस होता है ना, डर होता है, वो बहुत ज़्यादा उजागर हो जाता है मरने के बाद। तो वो अपने घर नहीं जाती थी, देख लो। वो बोल रही है कि कहती इसने आके क्यों छेड़ा मेरे को। मैंने कहा तेरे पकड़ा कैसे, तेरे को हुआ क्या। कहती इसकी शादी होने वाली है, शादी इसकी मैंने होने नहीं देनी। अब उनको पता लग जाता है चुड़ैलों को भाई। अच्छा। अब वो पूरा जोर लगा हुआ था, मना करवा दिया था शादी। तो वो लड़की अच्छी थी जो स्टैंड लेगी घर पे, वो समझ गए थे, क्योंकि जब इसने बोला ना इसकी नहीं हुई, मेरी नहीं हुई, मैं इसकी कैसे होने दूंगी, तो उसके पेरेंट्स को भी पता चल गया था कि यार हाँ। तो बोला कहती मैं अपनी माँ को बोल दिया था मैंने कि मैंने इस लड़के से शादी करनी है, मैंने मिस्त्री से शादी नहीं करनी। तो इसकी माँ ने कहा भी तेरा बाप मार देगा तेरे को, मत इसने अपने बॉयफ्रेंड को बोल दिया होगा भाई कि हम भाग चलते हैं, मेरा बाप मार देगा मेरे को। अब जिस दिन इनका प्लान हो रहा था ना भागने का, उस दिन ये अपना उसी टाइम घर से कपड़े वगैरह लेके निकल गई, बस स्टैंड पे गई और वहाँ पे चक्कर खा के गिर गई थी, मुंह से झाग छोड़ गई थी भाई। उसकी बस स्टैंड पे डेथ हुई थी उसकी। हाँ, होता ना बंदा बस की वेट में, तो वो वहाँ एकदम से उसको, लोग भी इकट्ठे हुए थे सारा कुछ, उसकी सोल वहीं ट्रैप हो गई थी उसी मतलब वहीं पे अकरेंसेस हो रहे थे बार बार। और वो उसी कपड़े में वही जैसे दिखती थी ना पहले सुंदर, तो इसीलिए मतलब और वो इतना रोया ना बंदा भाई, मेरे सामने बैठ के लड़कियों की तरह रोया। पता ठीक ठाक बंदा, आवाज़ उसकी हैवी है, रो ऐसे रहा था जैसे भाई साहब लड़की रो रही है कोई ऐसे ऐसे रोता था अजीब आवाज़ें निकाल के। तो मैंने कहा अब इसने तेरा क्या बिगाड़ा। कहती नहीं मैंने बिगाड़ा कुछ नहीं। कहती अब मेरी होता है ना कि जस्ट मैं बता रहा हूँ, एक्नॉलेज करा उसकी बात को। मैंने कहा देख तेरे पेरेंट्स ने बुरा करा तेरे साथ, अब उसको पता नहीं किसने जहर दिया था भाई, जो मुंह से झाग निकला उसके। तो पर कहती मेरे को ये नहीं पता मेरी माँ ने दिया मेरे बाप ने दिया। हाँ, खाने में जहर कुछ ना कुछ खा के ऐसा आई थी, उनको ये होगा था इज्जत के मारे कि भाई निकले ना घर से, तो वो खा के निकल गई। देख लो, वो मानी नहीं क्योंकि बगावती थी थोड़ी सी। कहती मैं खुद ऐसी थी, बगावती थी। प्रॉपर लड़के ने अपनी सारी बात रखी आगे। उसके बाद हमने नींबू काटते हैं बेसिकली, प्रेत जो या जो भी किसी भी कोई पोजेशन होता है ना, हम उसका नाम लेके उसकी आंख में आंख डाल के नींबू काटते हैं।
और वो उसके बाद उसको अग्नि भेंट करते हैं या हवन होता है उनका। कई बार कंबाइंड हीलिंग होती है ना, तो हवन के थ्रू होती है, या फिर क्लेंजिंग होती है। जो स्प्रे मैंने उनको घर पे बनाने के लिए दिया था, वही स्प्रे हम छिड़कते हैं, बट वो प्रेत के केसेस में होता है, क्योंकि प्रेत बहुत डरता है उन चीज़ों से, स्प्रे से। असेंशियल चीज़ें होती हैं उसमें। चुड़ैलों के लिए, जिन्नातों के लिए ना, इनका रीअक्रेंस का चांस बहुत होता है, ये वापस आ जाते हैं साले, थोड़े दिन साइड हो जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, बड़े ट्रिकी होते हैं। अभी वो लड़का ठीक है भाई, महीना 1.5 महीना हो गया, उसको कुछ नहीं हुआ, उसका रिश्ता पोस्टपोन हो गया था, पर अब ठीक है, सहमति है बात, तो अब वो मतलब बिल्कुल ठीक है वो लड़का, अब उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बात बताना चाहती थी अपनी, सिर्फ बात, उसने बात बताई। अब हमारे साथ देखो तो बात, उसने उसी बंदे को, इसका क्या मेन रीजन था कि उसी को पदस्थ किया उसने? क्योंकि वो शादी होने वाली थी इसलिए उसके ऊपर आ गई थी। ये मैं ये रीज़न ले रहा हूँ, क्योंकि कई होता है, ये भी होता है ना, फेरे ले लेती है साथ में, पता है आपको, जिन फेरे ले जाते हैं। तो जिन बंदों की मतलब ये देखते हैं कि किसमें पोटेंशियल, हम दारू भी पीते हैं ना, रीज़न शराब पीता था वो लड़का, शराब पी के ऊट पटांग जगह बाथरूम करना, चलो जगह तो ऊट पटांग नहीं थी, बट भगवान जाने, और उस जगह जाता भी नहीं था कोई, किसी को ऐसा पोजेशन हुआ भी नहीं था, ये फर्स्ट पर्सन था। लोगों को साइटिंग्स होती थी भाई। अब शराब पीते ना, जैसे हम अपने ऑरा में नहीं होते भाई, कहते हैं ना ज़्यादा, इतना ज़्यादा भी मत पियो, बंदे होश ही ना हो, तो ये भी हम उनके आगे ना प्रोन होते हैं नेगेटिविटीज़ के। या एक इसका रवैया था, ये अपनी ऐंठ में था बंदा, कुछ नहीं होता, कहता ये देख क्या बाल पड़ेगी, उठ के निकला, ये बस से नीचे उतरा, ये बोल के गया था ना, कहता मैं देखता केड़ी बहन चो चुड़ैल है ये वो। तो ये भी चीज़ होती है यार, क्योंकि ये एंटिटीज़ इतनी स्ट्रांग होती हैं, ये बता देती हैं भाई, ये अच्छा ऐसे बोलेगा तो ये ले भाई। बाकी प्रेत होते हैं ना, वो किसी के ऊपर भेजे जाते हैं हमेशा। क्रिया या प्रेत है वो विद कंसेंट आती है। जैसे कोई बंदा आपके घर का है, तो जाके बोल दिया भाई इस पे छोड़नी है चीज़, तो वो प्रेत बंधन करे होते हैं ना तांत्रिकों ने। प्रेत बंधन मेरे को भी करना आता है, किसी का प्रेत बांधना हो ना, अगर किसी पे पोजेशन आया तो उसका प्रेत बांध भी सकते हैं हम। अच्छा, बाद में उससे काम ले सकते हैं। पर ये साला कर्म षट कर्म में आ जाता है भाई। ये षट कर्म होते हैं, ये मारन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, ये मतलब जितने भी ये चीज़ें हैं ना, और ये मना करी गई हैं कि ये नहीं करने, क्योंकि ये पैसों के लिए बंदा करता है, और तो कोई है नहीं साला। तो पैसों के लिए कोई भी कर्म करना, अपना दिखाना, कला दिखानी, कौतक दिखाना, ये पाप है सबसे बड़ा। तो बाद में वही प्रेत फिर मेरा बाप बनेगा भाई, अगर मैंने उससे सेवाएं ले ली ना थोड़ी सी। तो तांत्रिक क्या करते हैं, ये क्यों कीड़े कुत्ते की मौत मरते हैं भाई, क्योंकि प्रेत ही आगे खड़े होते हैं एंड में सीधे सिर पे। तो मरने के बाद भाई फिर बंदा जाता नहीं है ऊपर। पर जो ऐसी जो वो होती हैं आत्माएं, जो जैसे चौराहे से लग गई किसी पे, या जैसे इसी पे ही लग गई, चौराहे पे रेमेडी लगती है, तो इन पे इनको हमेशा ये होता है कि भाई एक्नॉलेज जो हमारी बात है वो सुन ले कोई। ज़्यादातर जिन्नात आएगा, ग्रीड ड्रिवन एंटिटी होती है जिन्नात, वो आएगा दूसरे काम के लिए। जिन्नात का पोजेशन होता है ना जिस पे भी। बट ऐसा प्लेजर तो ये भी ले रही थी, ये जो आपने बताया इस केस में भी। चुड़ैल भी क्योंकि इसका डिज़ायर रह गया ना, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। उसकी शादी ही नहीं हुई थी, देखो शादी जिसकी नहीं हुई है, मैं वो भी बता रहा हूँ, जिसने अपने बच्चे का मुंह नहीं देखा ना, वो सबसे गंदी चुड़ैल होती है, वो बच्चे मारती है भाई। हाँ, जिन लेडीज़ के बच्चे पैदा होते मर रहे हैं 9वें महीने में। अब जैसे कलवा है, 3रे महीने में चिपक जाता है वो बंदे, मतलब कलवा भेजोगे ना प्रेग्नेंट लेडी पे, सबसे पहले जाके पकड़ेगा उसको, क्योंकि उसको अपना बच्चा खाना होता है, सेम बेच जो पेट में होता है ना उसको। ये छोटे बच्चों का भी तो एंटिटी होती है। तो चुड़ैल भी वैसी कईयों लेडीज़ को ना 9वें महीने में बच्चा, देखा नहीं आपने यार, बहुत सेफ गार्ड करके रखते हैं जिसको बच्चा पैदा होने वाला हो, रस्सियाँ बांधते हैं। वो क्यों बांधते हैं, वो चुड़ैलों के चक्कर में बांधी जाती है भाई, क्योंकि चुड़ैल सेम जिसने बच्चा अपना शक्ल नहीं देखी ना, वो आके पोजेशन करती है उस टाइम पे, क्योंकि उसको वो कहती है किसी को बच्चा ना हो भाई। और ख़ास करके अपने परिवार की औरत होती है जो मरी हो ना भाई साहब, जिस बच्चा पैदा करने से पहले, वो अपने परिवार की किसी और लेडी को चिपकेगी पॉसिबिलिटी है भाई। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद भी लेते हैं लोग प्रिकॉशंस? बिल्कुल लेते हैं, तभी वो आसपास होती है बच्चा देखने के। आपने जो इसको फ्री किया इस वाली एंटिटी को, तो वो क्रिया आपने कितने टाइम तक चली है? 1 दिन में हो गया था वो, या फिर लंबा चला था? हल हो गया था ना उसका, उसने बात बताई। अब उसको मारा किसने था, उसके मन में रहेगी बात, झाग निकली थी मुंह में। अब वो बोला कि मेरे को आज तक, अब वो घूम रही है वहाँ पे, उसकी साइटिंग्स हो रही हैं, किसी ने बात ही नहीं सुनी होगी उसकी भाई। जब तक किसी में पोजेशन नहीं होगा, बात कैसे सुन लेगा कोई सामने? अगर वैसे एंटिटी आ जाए, वैसे ना फटके बंदे की 74 हो जाए साला। तो इस चक्कर में अब लड़के को पोजेशन था, और रहा इसको यार इतना टाइम, ये 1-1.5 महीना रहा है इसमें, और धीरे धीरे सिलसिलेवार पहले दिखनी शुरू हुई इसको घर में। उसके बाद भाई साहब इसको इंटरकोर्स होना शुरू हुआ, फिर ये खुद ही वैसा हो गया, लड़की को सूट देख रहा है उसके। और अब कहते हैं ना, छत पे चढ़ता था ना जब ये रात को, इसकी मम्मी कह रही है, कहती है एक ड्रम रखा हुआ था छोटा सा स्टील का, उसके अंदर सारा सामान, अपनी माँ का सामान, मेकअप का रखा हुआ था इसने छत पे।
हाँ, छत पे नृत्य करता था रात को जाके। प्रॉपर भूल भुलैया वाला सीन कर रखा है कि प्यार में धोखा खा गई लड़की और सेम एंटिटीज ऐसी अट्रैक्ट करती है भाई। और आपके आगे तो एक तरीके से उसने कुछ ज्यादा हरकत करी नहीं। ना कुछ नहीं बात करी उसने, और वो बहुत शानी थी, प्रॉपर होता है ना जैसे, हाँ भाई ऐसे बोलता है वो, प्रॉपर कहते बात बताता हूँ तेरे को क्यों चिप, वो प्रॉपर बात कर रहा था वो। वायलेंट होते हैं भाई, वायलेंट उनके सामने होंगे जो समझ नहीं पा रहे, मैं बताऊँ, जो समझ नहीं पा रहे उनको, और सिर्फ बंदा समझ के जो धक्का कर रहे हैं, फिर वो पकड़ के मारती भी उठा के। अब चुड़ैल जिस जगह बैठी है, कहाँ बैठी होगी, यहाँ बैठती है, या यहाँ सिर पे बैठेगी, सिर पे क्राउन चक्कर पे, या बैठेगी यहाँ पे सोलर प्लेक्सस पे, कहाँ बैठी है ये देखने वाला भी चाहिए। उस जगह पे भी तो बैठती है, स्पाइन पे भी। उस जगह पे हिट करोगे ना, सबसे ज़्यादा मार तब लगेगी उसको। जिन्नात के केस में यहाँ, बुलाकी के केस में यहाँ मारोगे बंदे के, यहाँ मारोगे ना उसकी जान निकलती है। हाँ, अब बुलाकी आता है ना किसी में तो ये मूवमेंट होती है उसकी, ये हाथ ऐसे, और पता कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से हिलेगा जैसे पंखा चल रहा है साला, तेज इतनी तेज़ हाथ हिलेगा। बुलाकी की पोजीशन एंट्रेंस ही ऐसी होती है। अब उसको पकड़ के यहाँ, अब कई यहाँ मारते हैं, यहाँ गले में आके, अब फाउल सोल्ड होती है ना, जो गालियाँ निकलवा रही हैं, वो थ्रोट चक्कर पे बैठेंगे आके। बंदा अच्छा भला है बहन, जो अपने घर वालों, तेरी माँ की तेरी बहन की गंद बोलना शुरू कर देगा। वो जिस चक्कर पे आगे बैठेगी वही, जब क्राउन चक्कर पे आगे बैठ गई, बंदे की विजडम स्टक होगी, बहन जो बंदा हरकतें ही ऐसी ऊट पटांग कर रहा है। तो ये चक्कर इसीलिए होते हैं ना हमारे। अब वो बंदा एकदम ठीक है, बिल्कुल ओके है सर। वो लड़की बस अपनी बात रखना चाह रही थी, कोई एक्नॉलेज कर ले, फिर मैं फ्री हूँ। तो कई बार ये भी होता है भाई, आप एज ए हीलर आप उसको कर रहे हो ना, तो उनको सुनो क्योंकि ऑल दे जस्ट वांट इज के, मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना ज़्यादा वो नहीं, भाई जन्म की दुश्मनी तो थी नहीं उसके साथ, है ना। अब इनकी एक डिज़ायर होती है ना, जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, जिसके चक्कर में ये घूम रहे हैं, वो सुन लिया तो भाई उसके बाद बोला कि तेरी शांति नहीं, मतलब होता है ना शांति करवा दो फलाना, इनको नहीं आप बोल सकते ये चीज़ें, शांति करवा देता हूँ तेरी। पर इसने दूसरे वाले बंदे को परेशान नहीं किया जो? नहीं, उसको नहीं किया, वो डरता था, वो बहुत। किसी ने चौड़म चाड़ी करी ना, अरे मैं देखूंगा कौन है। कंडक्टर को नहीं किया इसने परेशान, क्योंकि मैं वो भी बोलता हूँ ना कि आप ऐसे एंट में चौड़म चाड़ी करनी भी बुरी है, बहुत गलत है भाई। जब, और खास करके शमशान घाट या ऐसी जगहें जहाँ पे, और वो भी तब कर रहा है जब उसने बता दिया इसने किसी को देखा है, तब चौड़म चाड़ी चल रही है। अरे क्या, हाँ, और वो बता रहा है इस जगह पे है भाई, इस जगह पे, और जब पता होता है ना, अब दोस्त नहीं बोल देते आजाद फलानी जगह पे, और एक आधा बीच में होता है ऐसा, हाँ कैसे है, कौन सा है। मूवियों में तो पर हम उल्टा देखते कि जो डर रहा होता है उसके पास ज्यादा जाती है, ये बात भी है ना। मूवियों में उल्टा होता है, वो भेजी हुई चीज़ है भाई, मैं बता रहा हूँ, पर्पजली किसी पे नहीं चढ़ती यार, पर्पजली नहीं चढ़ती भाई। जो डरता है उसके ऊपर तो ज्यादा चांस होते हैं चढ़ने के, ये भी तो बात है। वहाँ वो ऑरा जिसका बिल्कुल ही खौफ, मतलब डर गया, वो तो उस पर पोजेशन का चांस होता है। आसपास अगर उसकी एनर्जी होगी, 1 मिनट में पोजेशन पकड़ेगा वो, ज़्यादा डरा हुआ बंदा। कई होते हैं ना बंदे बिल्कुल ही पसीना, बुरे हाल, थोड़ा बहुत ये होता है। डरना का मतलब ये भी होता है कि वी रिस्पेक्ट कि भाई मेरे को बख्श दे, है ना। बट एक ये भाई आपा ही खो गया बंदा, वो तो मरेगा साला, वो तो क्यों नहीं मरेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ईजी टारगेट होता है इन चीज़ों के लिए, सबसे ज़्यादा। इतना भी नहीं, भगवान का नाम लो यार, और भगवान का जितना नाम लेते जाओगे तो आपका अपने भगवान पे बिलीफ स्ट्रांग होगा ना, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि आपको ये पता होगा कि सबसे बड़ा मेरा वही है भाई। तो ये मान के चलो, और इनकी जो जितनी भी मखलूक होती है ना, इनकी इज्जत करो उस तरीके से कि भाई कोई नहीं यार, तू है अपनी जगह है, ये क्या साला मैं है तो मेरे उखाड़ के दिखा कुछ। और पता भी नहीं चलने देती भाई ये, जो कब पजेस होता बंदा, ये ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई बंदे का उस दम सिर घूम गया उसी वक्त, या बहन कोई बाहर से शरीर आया अंदर घुस गया, जोत चली गई अंदर, ये पता भी नहीं चलने देंगे। ऐसी माँ बहन कर देंगी ना ज़िंदगी की, और सामने भी नहीं आती कई साल भाई चीज़ें। अब ये तो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था तो सामने आया, क्योंकि उसमें वो तड़प थी उस चीज़ की, मेरी शादी नहीं हुई। अदरवाइज़ तो भाई अब कईयों के चिपटे हुए हैं भाई, कितने ही लोगों के अब कहते हैं ना बंदों को चौकी आती है कईयों को, भला कोई हो नहीं रहा साला, पुष्टि भी नहीं हो रही, चौकी आती है, खेलते हैं, बताएं कुछ नहीं पा रहे। तो पर ये भी होता है कि जैसे कुछ लोगों के अंदर, लोगों को लगता है चौकी आ रही, पर होती नेगेटिव एनर्जी है, ये भी हो रहा है। बिल्कुल, ज़्यादातर यही हो रहा है साला, सिर घुमाता ही नहीं भाई, भगवान वाला सिर नहीं घुमाता। सीधा बताऊँ मैं आपको, ये जो ऐसे खेल रहे हैं ना गोल गोल, भगवान नहीं ऐसे करते, और भगवान नहीं आते किसी में। ये जितने भी हैं ना, ये सारे के सारे प्रेत बंधन है भाई, सारे के सारे प्रेत। अब बता रहे थे वो एक धाम है बहुत मशहूर, मैं लास्ट टाइम भी बता रहा था आपको, तो वो प्रेत ही तो है। वो शरेआम मान भी गई बंदी, देखा आपने पॉडकास्ट में, मैंने बोला था ना कि ऐसे करके बंदी है, उसमें प्रेत है, वो प्रेत आता है उसमें उस नाम का, तो वो बता दिया उसने पॉडकास्ट में, किसी ने पूछ लिया उसको
कि आपको ऐसे ऐसे करके प्रेत आता है, गांधी हाँ मेरे साथ है वो ही करता पुष्टि सबकी। वो प्रेत है पर उसके कर्म कट गए ना, वो अच्छा बंदा हो चुका है, साफ। आजकल तो पॉडकास्टों में टी शर्ट भी खींच रही है लोगों की पीछे की, अरे कैसे यार कोई आ यार, गया तो हो। भाई ये हो सकता है वो possible? तो भाई वो तो देख के ही पता चल रहा है नौटंकी चल रही है, कोई वो पेंट सा लगा के बैठ गया। बहुत भी देखा था वो टी शर्ट, वो दरवाजे हिला रहा है भाई। ऐसा कलुआ 1.5 फुटिया करते हैं ऐसा, और 1.5 फुटिया जिसके पास हो वो साला, मैं कह रहा हूँ पॉडकास्ट में आके बैठ जाए बंदा, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता भाई, कैमरे पे ऐसे हरकतें नहीं करेगा। नहीं हो सकता, करता ही नहीं, किसी के कहने पे तो करता ही नहीं ना ये। और वो टी शर्ट ही हिलवाएगा 1.5 फुटिया से यार, ये कोई ऐसे कामों के लिए रखे होते हैं। और कैमरे पे तो मेरे ख्याल से आती नहीं है ये चीज़। बहुत कम आती है, अगर अपने मास्टर पे भरोसा करती है तब आएगी। समझ लो ये एक बार जीते जी अगर कोई बंदा तांत्रिक है ना, तो उसका एक पेट होता है ये तो ये तब आएगी जब वो बंदा यकीन दिलाएगा उसको कि आ जा तू, आ जा, मैं बोल रहा हूँ, आ जाती है। कैमरे के सामने भी आती है भाई, होती है, बट बंदा होना चाहिए तगड़ा, तांत्रिक तगड़ा होना चाहिए। ये नहीं भी पंगे लेने बढ़ गया ऐसे बिना बात के और बाद में पता चले मैं उसी ने पकड़ लिया। अब तांत्रिक था एक, वो खेल रहा था, मतलब इलाज करता था लोगों का, खुद खेलने लग गया साला करते करते। तो खेलना थोड़ा होता है यार, लोग ऐसे ऐसे करके सिर घुमा रहे हैं और इलाज कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा होता है यार, नहीं होता। इलाज करने वाला सिर नहीं घुमा रहा यार, उसका सिर्फ एक ऑरा पॉजिटिव होता है। बंदा आपके पास आके बैठेगा ना, आपको पता चलेगा यार कि ये बंदा हीलिंग कर सकता है। वो ये भी नहीं कि भगवान का रूप होता है साला भैया को VVIP, ऐसा कुछ नहीं होता, बट उसकी नज़र पार की होती है भाई, वो देख पाता है, उसको दिखती है चीज़ें यार। वो सामने बैठा है ना, आप खेलने लग जाओगे उसके सामने ही। अच्छा, बहुत लोग जो ठीक कर रहे होते हैं उनके हाथ में चिमटा भी होता है बहुत बार। हाँ चिमटा, बिल्कुल चिमटा, पता क्या वो करके दिया होता है। अब मेरा गुरु है ना, अगर मेरे पास कला नहीं है पर मेरी भक्ति सच्ची है, तो मेरा गुरु क्या देगा, मेरे को ये चाबी है जैसे, वो बोलेगा ये ले, इससे इलाज कर जा। उसके अंदर खुद नहीं है, उसकी दृष्टि भी नहीं खुली, फिर भी इलाज कर पाता वो चिमटे वाले हैं। क्योंकि वो चिमटा है ना, उसके गुरु ने फूंक दिया और उसके गुरु में दृष्टि थी, तो उससे वो होली हो गया। अब वो कंबली वाला बाबा नहीं देखा है, काला कंबल है जिसके पास, वो भाई साहब बीमारियां ठीक कर देता, कंबल से उड़ाता है बंदे को, ला कैंसर ठीक तेरा। पर ये पॉसिबल होता है भाई ऐसे तो बहुत, भाई ऐसे इनके नाम पे ना फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं। फ्रॉड हो रहे हैं, बट वो बंदे ने तो भाई साहब नेशनल टीवी पे करके दिखा दिया। देखा आपने, 5-7 सिटिंग के लिए बुलाई लेडी और 7 बार लाइव कैमरा चला भाई के। टीवी तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वो उसमें भी नकली हो वो रहा है। उसकी माँ बहन कर रहे थे टीवी वाले, वो कह रहे थे तेरे से बड़ा पखंडी कोई नहीं है। वो बोला जो चैनल बंद करोगे, कहता अगर मैंने ठीक कर दिया किसी को, वो भी चौड़े में बोला बंदा, ऐसे थोड़ा ना कोई अपनी टसल दिखा के अपना चैनल बंद करवाएगा। तो वो बोला, कहता करके दिखाओ आप, वो हाथ जोड़ गया था वो बंदा, उसके पास इलाज हो रहा है बंदे के पास भाई। प्रॉपर लोग आ रहे हैं, रिपोर्ट्स देख रहा है वो, और प्रॉपर उनको बीमारी है वो ठीक हो जा रही है। लिवर ठीक कर रहा है, लिवर सिरोसिस ठीक कर रहा है बंदा, एक ही जाड़े में। क्या करता है उसमें वो कंबल के अंदर? कंबल है उसके पास, वो माता का कंबल है, काला कंबल, वो ऐसे उड़ा देगा मरीज को और हाथ लगाएगा बस। हाथ लगाता है पता नहीं कहाँ कहाँ, वो ठीक हो जाता है बंदा साला। आप मानते हो सही में? आप तो भाई बख्श होती है भाई, बख्श होती है। मैं पर बताता इस हूँ, केस में भाई स्कैम बहुत करते हैं। स्कैम करते हैं। अगर वो बंदे को इलनेस जो है वो सूक्ष्म शरीर पे इलनेस आई है ना, तो ठीक हो जाएगा भाई। अगर उसको मेडिकल इलनेस है ना, फिजिकल इलनेस, अगर उसके विकार है कोई बॉडी में, कोई दिक्कत आई है उसकी अपनी हरकतों से आई है। अब मैंने पी दारू अपना लीवर फूक लिया साला, बाद में मैं कहूँ मेरे को ठीक कर दे, नहीं ठीक होगा। तो कैसे केस में ठीक होगा? ऑल ऑफ ए सडन बीमारियाँ नहीं आती सिर पे किसी के, आप देखो एकदम से किसी को दिक्कत होगी भाई, लिवर, लेडीज होती हैं कई, उनका हेपेटिक लीवर बोल रहा है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो गया भाई लेडीज़ को, कहाँ से हो गया? तो तब उस केसेस में हम कर सकते हैं इनकी हीलिंग, तो ठीक होते हैं भाई। कैंसर हो गया, ऑल ऑफ ए सडन बंदा खा पी ठीक रहा, सब कुछ ठीक है, ऑल ऑफ ए सडन फोर्थ स्टेज का कैंसर हो गया भाई, और कोई सिम्टम भी नहीं था कि बंदा चेक ही करा ले, ऐसे केसेस में ठीक हो जाते हैं भाई। ये मैं इलाज नहीं क्लेम कर रहा, ऐसे चक्रों में मत पड़ना, दवाइयाँ लेना भाई। पर अगर दवाई से आपको अब कई चीज़ें ना मेडिकल फील्ड में से ट्रैक नहीं हो रही, देन यू आर लायबल टू टेक अ चांस, फिर आप ले सकते हो चांस। एज अ चांस इनको लेके देखो, एज अ सोल वो ट्रीटमेंट मत लेके देखो कि आपका बंदा खराब हो रहा है, उसको मेडिकल हेल्प की भी जरूरत है, आप साला भगत के धक्के खा रहे हो। मतलब मेडिकल भी चलने दो, वो मत skip करो। बिल्कुल हाँ, वो प्राइमरी है, वो प्राइमरी है सर। क्योंकि अगर शुरू में मेडिकल जब हाथ खड़े कर जाए ना यार, तब हम चांस लेके दे सकते हैं ना। अब कई बाबे ऐसे हैं, वो कहता मेरे पास आओ ही तब जब सारे डॉक्टर जवाब दे जाएं, वो ठीक है बंदा यार। हाँ, वो एक गांव में है, हरियाणा का ही है भाई, वो नज़र मारता सब ठीक हो जाते हैं यार। अब हो रहे हैं भाई कईयों के कितनों को आराम आ रहा है भाई। मेरा दोस्त था, उसके फादर थे और जयपुर गोल्डन में एडमिट थे, वो डॉक्टर ने बोला कहना ले जाओ यार, ख़त्म है बंदा। और वो कह रहा था यहाँ एडमिट भी मत रखो यार, हमारे यहाँ पे क्यों मोर्टेलिटी करवाते हो, बेड पे मरवाते हो, जाओ ले जाओ कहीं और मरवाओ जाके। तो वो ले गया वहाँ,
अभी तक तो ठीक है उसके डैडी। डॉक्टर कह रहा था ये साला शाम नहीं निकालता आज की। अभी तक ठीक है, पुलिस में है भाई वो, उसके पापा। हाँ, दिल्ली पुलिस में है भाई। सर्विस वगैरह ज्वाइन कर ली? नहीं, सर्विस नहीं ज्वाइन करी, मतलब वो बिल्कुल ठीक है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। डर लगता तो वो ट्रीट कैसे करते हैं, क्या करा उन्होंने? भाई उन्होंने जाके लेके गए ना, वो कहता मैं पॉटी भी पापा को उठा के करवाता हूँ, ये हाल था। वापस आए गाड़ी में अगली सीट पे बैठ के ठीक आए हैं भाई। वो गया और जैसे जो बहुत ज़्यादा सिवियरिटी वाले मरीज़ होते हैं ना, उनके बारे बता देते हैं उनको, तो वो छांट के साइड कर लेता है ऐसे मरीज़, उनको पर्सनली देखता है। अदरवाइज़ बाकी कहता है जिसकी भी आई कॉन्टैक्ट हो जाए उसके साथ वो ठीक हो रहा है। नाम नहीं लूँगा मैं उसका, लोगों को पता है, हरियाणा में ही है भाई, वो जींद के पास है। तो होता है भाई, जिसके बख्श है वो कर सकता है, पर ऐसा प्रेत बंदे को लगा हो जिसको ये दिक्कत हो। अब कोई बंदा आउट ऑफ एल्कोहलिक हेपेटाइटिस मरा है, तो वो अगर किसी को चिपटा हुआ ना जाके, तो उसको इलनेस वो वाली देगा ही देगा वो। मतलब आप कह रहे हो जो स्पिरिट को, मतलब वो शरीर जो जिस प्रॉब्लम से सूक्ष्म मरा शरीर, है, बिल्कुल सूक्ष्म शरीर को वही बीमारी लगेगी एकदम से। तभी कह रहा हूँ ना, एकदम से बीमारी लगना इज़ नॉट नॉर्मल। बंदे को फर्स्ट स्टेज नहीं, सेकंड स्टेज नहीं, सीधा डिटेक्ट हो रहा है 4th स्टेज कैंसर, तो इसमें होते हैं ठीक भाई बंदे। बट भाई ऐसा नहीं होता कि जो प्रॉब्लम है वो शरीर को लगती है, आपकी जो सोल बॉडी छोड़ रही है उसको, वो जाके कोई दूसरी बॉडी प्रोसेस कर रही है ना, तो वो उसे कैसे बीमार कर सकती है? ऐसा नहीं होता, उसकी ट्रैवलिंग नहीं हुई सर, शरीर नहीं छोड़ा उसने। आप समझो आत्मा नहीं है ये आत्मा अजर अमर होती है। अगर बंदा किसी रीज़न से डेथ हुई है ना उसकी, तो उसको जो विकार थे वो कैरी कर रहा है वो सारे, क्योंकि ट्रैवलिंग हो जाती है। अगर बंदा डिवाइन पाथ पे होता है, जो नहीं है ना, तो वो डिवाइन पाथ पे नहीं है, वो कहीं ना कहीं रीज़न से यहाँ स्टक है, और वो बीमारियाँ सारियाँ सूक्ष्म शरीर को देगा ही देगा। जिसको भी पजेस करेगा उसको भी सेम बीमारियाँ देगा भाई वो। हाँ, मतलब ये आप कह रहे हो कि 100% चांस है ये होना ही होना है, कुछ चांस है कि नहीं होगा? हाँ, होगा ही होगा 100%। सारी जैसे किसी को अगर बीमारी है, वो किसी को उसने पोजेस कर लिया, उसके बॉडी में चढ़ेगी वो भाई चुड़ैल की जिसको पोजेशन है ना, उसको प्रेगनेंसी नहीं होगी। उसको जो मर्जी कर लो, नहीं होगी प्रेगनेंसी। उसमें चेक कराओगे सब ठीक आएगा भाई, IVF ही करा लो चाहे नहीं होगा। अब जब तक वो पोजेशन नहीं निकलता ना, तो ठीक नहीं होगी वो। फिर बच्चा हो जाता है यार, कैसे हो जाता है? अब कई बात कहते हैं यार बच्चा नहीं हुआ, बाबे के फलाने के गए भाई बच्चा हो गया, कैसे होगा बच्चा यार? समझ रहे हो? तो अगर वो चीज़ है तो वो हल नहीं हो, मतलब वो उसी वक्त ठीक हो जाता है बंदा। अब कईयों के मेरे सामने हुआ है यार, एक बंदे का ठीक है यार, क्या ठीक हुआ है? कैंसर। बिल्कुल रिपोर्ट में ही नहीं आया भाई, 1st स्टेज का कैंसर था। और भी कोई केस है आपके पास जिसमें नेगेटिव एंटिटी हो और वो हम डिस्कस कर सकते हैं? हाँ, अभी एक और केस आया, का केस है भाई वो। उसमें क्या है ना, वो जो लेडी हैं घर की, उनके जो पेरेंट्स हैं, एक होता ना कि शादी होगी किसी और घर में, और वो पोजेशन लेके नए घर में आई है, पोजेशन था। अब उसकी जो एंटिटी थी ना, जो उसके साथ स्टिक थी, वो उसके पुराने घर में भी है जहाँ उसके माँ बाप रहते हैं, और नए घर में वो खुद है ही। और वो मेरे से जैसी फ़ोन पे उनसे बात होनी शुरू हुई ना, मैंने कहा क्या होता है आपको, दिक्कत क्या होती है? कहती मेरे को दिक्कत नहीं, बस मैं जैसे ही भगवान का नाम लेने लगती हूँ ना, मेरी ज़ुबान थलथलाती है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा बोलो एक बार ओम हम हनुमते नमा। कहती ऐसे करने लगी थी भाई फ़ोन पे वो। मैंने कहा बोलो क्या हो गई, बोलो। उससे बोला नहीं गया भाई। आप सीधा, हर बंदा हीलर बन सकता है, सीधा यही बोलो। जिसको लगता है ना वो जिसमें दिक्कत है, उसको वो बोले एक बार मंत्र बोल के दिखा। मजाल है मंत्र बोल जाए, वो नहीं बोलेगा, बहाने बनाएगा, या तो बोलेगा तो थरथराएगा। अब वो लेडी में इंटेंट पूरा था कि मेरे को पाठ पूजा करनी है, इसलिए उसने कोशिश करी। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा आपको ये दिक्कत है। तो भाई उसका बेटा, जो उनका बेटा है ना, वो अच्छी गेम्स करता है, वो सारा पैन इंडिया घूमता है, अच्छा लड़का, स्पोर्ट्समैन है उसका। अब मेरी उनसे अभी रास्ते में ही बात हो रही थी आते हुए, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट वो क्या कहते हैं, उनके घर पे रात को ना, रोज़ रात को भाई एक मेल एंटिटी है, वो एंटर होती है, और फौजियों वाले शूज़ नहीं पहने होते जैसे, ठक 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 सारा रात उनके आंगन में, और साथ में जैसे एक लोहे की संगली से कोई चीज़ बांधी होती है, जैसे बच्चा नहीं जैसे कोई टॉय बांध लेता किसी चीज़ से, उसके घिसटने की आवाज़ आती है। और वो साला उसी चीज़ से ना दड़ दड़ गेटों में मारता है सारे घर के। रात को सब गेट बंद करके सोते हैं, 4 कमरे हैं, चारों कमरों पे सारी रात नोक होता है उनके। हाँ, और वो बोल रही है, कहती हमारी जो बकरियां हैं ना, घर पे बकरियां भी रखते हैं राजस्थान में, बकरियों के दूध फूल, मतलब होता है ना, पस बन जाती है उसके, उनके थनों में पस बन जाती थी, और काले रंग का दूध आ रहा, कह रही है। हाँ, अजीब सा गंदा रंग और गंदी स्मेल। मतलब जितने भी मवेशी घर पे रखे हुए हैं, सबकी शिट में इतनी गंदी स्मेल कि बंदा उठा ही नहीं सकता साला। काले रंग की शिट आ रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, बीमारियां कोई किसी के पकड़ में नहीं आ रही।
तो ऐसी एंटिटीज़ होती है, लोग भाई साहब गाय भैंसों पे भी एंटिटीज़ पजेस करती है इनको, क्योंकि इनका ऑरा सबसे ज़्यादा सुजला होता है, साफ़ होता है, डिवाइन होता है गाय का ऑरा। तो गाय सबसे ज़्यादा मजा, उस घर में गाय घुसेगी नहीं भाई। अगर गाय हैं उस घर में पोजेशन आ गया तो वो प्रॉब्लम होंगी। अगर नई गायें आप ले लो बाज़ार से, आप घुसा के दिखा दो, जिस घर में नेगेटिव एंटिटीज है आप उस घर में गायें घुसा के दिखा दो, घुसेगी नहीं भाई साहब। लोग बाहर बांधते हार के बाहर बनती है, अंदर घुसती नहीं गए घर में गाय, क्योंकि इनका ऑरा बहुत डिवाइन होता है पशुओं का, सारे पशुओं का, अकेला गाय का नहीं। डॉग का भी बहुत अच्छा ऑरा होता है भाई। अब हम रखते हैं, सारी मुसीबतें हमारी अपने पे ले लेता बेचारा कुत्ता, कि इनको दिखती हैं चीज़ें और ये बहुत डरते हैं उनसे, ये बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं। अब ये कई एंटिटीज़ है वो पंगे लेती हैं भाई, वो पशुओं से ही पंगे लेती हैं भाई, पूंछ उठा देंगी, कभी कभी क्या कर देंगी। एकदम से गाय दूध देना बंद कर गई है। ये लोग इसका भी सोन करते थे, पता है, पहले एक रेमेडी करते थे, दूध देने लग जाती थी गाय। फिर क्या है ये, देखो रेमेडी करने से गाय दूध देने लगी, नहीं तो उसके थन में पस बने जा रही है बार बार। तो उनके घर में ये चीज़ें होती थी। कहती एक दिन हमने पड़ोसियों को बुलाया, वो बकरी का वो कर रहे थे, तो पीछे से मेरे दोपहर को निकला कोई, दोपहर को करी, मैंने देख रही हूँ ना, तो मेरी एक दोस्त थी, उसके पापा आते थे हमारे घर दोपहर को मेरे पापा के पास बैठने। कहती मैं देख रही हूँ मेरे पापा तो है नहीं घर पे, कहीं गए हुए हैं, तो ये अंकल कौन घुसा अंदर। तो वो पीछे गए, अंदर कोई नहीं था भाई घर पे। ऐसे एंट्रेंस हुई थी उनके घर, मतलब पहली बार जब मानोगे। और उसके बाद वही एक ऐसी लड़की है जिसको वो दिखता है बंदा। अब उसके पेरेंट्स है ना पीछे से, उनको चैन नहीं है, बीमारियाँ, बुरे हाल है। वो जो लेडी है उसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ भाई, उसको भी है 3-4 दिक्कतें गंदी वाली। बेटे को भी प्रॉब्लम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका वेट गेन हो रहा है और लिवर की दिक्कत हो रही है, एंजाइम्स गड़बड़ आ रहे हैं लिवर के, और गर्दन काली हो रही है भाई। ये भी एक बड़ा अजीब साइन होता है स्पिरिचुअली। बताऊँ, शरीर पे पैच बनना, गंदा वाला काला रंग का पैच, लेडीज़ के नील पड़ना भाई साहब, खास करके थाइस पे, अपने आप जो बन जाता अपने आप, मतलब बिना नॉलेज के नील बन जाते भाई थाइस पे ज़्यादातर। उन पे ज़्यादातर जिन का पोजेशन होता भाई, थाइस के थाइस में। हाँ, वो बाइट करता साला जिन। रात को ज़्यादातर लड़कियों भाई साहब के साथ होता है यार, ये उनके साथ प्रॉपर कोई एंटिटी आगे इंटरकोर्स कर रही है, कहीं होता ही है। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी आप इनको ट्रीट कर रही है अभी? हाँ, ये अभी चल रहा है इनके। अब ये क्या करते हैं ना, अब ये आंटी जी हैं जिनसे बात हो रही थी ना, अब मैं इनको थोड़ा सा भी फ़ोन पे तो मैं छेड़ूंगा ना तो संभाली नहीं जाएंगी उनसे। सामने आएंगे ना तो वो 1 मिनट में बोलेगा जो भी है अंदर, उसका पोजेशन पूरा, मतलब इनको सामने उस तरीके होता है ना, बात उससे करेंगे जिसको भेद हो इनका। अदरवाइज तो ये पागल बना के रखते हैं भाई। अब वो खुद है, बात कर रही है अच्छे से, मेरे को ऐसे अब मेरे को पता मैं इसको रेमेडी दूंगा, नहीं रेमेडी नहीं करेगी, करने ही नहीं देगा वो। तो रेमेडी कैसे करवाओगे फिर? नहीं, उसका बेटे को बोला ना मैंने, फेस टू फेस नहीं मिले आप अभी? कॉन्फ्रेंस कॉल पे नहीं, कॉन्फ्रेंस पे बात हुई थी, अभी तो बात ही सुन रहा था उनकी मैं। अब ये केस कह रहे हैं बेटा रेमेडी करेगा, क्योंकि वो मदर है, थरथराने लग रही है ना, जिसका इतना ऑरा स्टक हो चुका है ना, वो उसमें पोजेशन है भाई। पोजेशन का कुछ वैसा वो नहीं होता कि भाई बंदे की शक्ल बदल जाए, भगवान का नाम नहीं लिया जा रहा, तो आपको पोजेस कर चुकी है वो चीज़ पूरी तरीके से, वो हावी है आप पे, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर हो। और आके अंदर आए तो बंदा खुद वैसा ही बिहेव करता है, वो बनी वैसा जाएगा भाई। अब लड़का है भाई, लड़के सूट देख रहा है गर्लफ्रेंड का, है कहाँ से लिया तूने तो ये तो मैंने वही पूरी ऐसे मेकअप लगा के छत पे चढ़ गया। ये पोजेशन था, प्रॉपर बॉडी पोजेस कर लिया। और ये एंटिटी भी ऐसी घुस गई थी घर में जैसे आप बता रहे हो? ये इन्होंने छोड़ी, इन पे छोड़ी हुई है भाई। हाँ, इन पे छोड़ी हुई है, इनके ज़मीनें बहुत है भाई, बहुत ज़मीनें। हालांकि फ़ोन पे बात कर रहे थे, ऐसे बता रहे थे कि गुजारा ही नहीं चलता घर का। ये मैंने बताया उनको, मगर फालतू, मगर मैं पैसे नहीं लेता, सही से बताओ बहन, ज़मीन है भाई साहब बहुत ज़्यादा तगड़ी ज़मीन है, और ज़मीनों के चक्कर में हुआ काम। और वो जो लड़के हैं घर के, उन्होंने माँ बाप को अकेले छोड़ दिया, वो दोनों ने अलग अलग घर बना लिए हैं। माँ बाप बेचारे अकेले उसी घर में है, और माँ बाप को इतनी अजीब बीमारियाँ दोनों को, और वो हेल्प नहीं लेना चाहते किसी को घर में अंदर नहीं घुसने देते। अब ये बेटी है, इसको दर्द है भाई, पर उसके पिताजी है ना, वो रेमेडी नाम की, भगवान नाम की चीज़ अपने घर में घुसने नहीं दे रहा, वो पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं दोनों माँ बाप। हाँ, फिर तो ये बड़ा मुश्किल है ठीक होना। नहीं हो जाएंगे। आप जाओगे उनके पास या फिर आप उनको बुलाओगे? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं रेमेडी देता, मैं नहीं जा रहा कहीं भी, मेरा कांड हो जाता भाई, मैं इतना बड़ा हूँ नहीं। मैं थोड़े पर रेमेडी देता हूँ, करके देख लो, ठीक है, नहीं भाई अगला देख लो। मैं सच बता रहा हूँ, बस की नहीं है ना, हाथ खड़े कर दो। ऐसे फार्म भर रहे हो, कोई आपके पास आ जाता है तो मिल ही लोगे? मिल लेते हैं। पाठ पूजा इतनी ज़्यादा नहीं है मेरी स्ट्रांग के मैं भाई ललकारता फिरूँ इन चीज़ों को। हम भाई आजकल के लोंडे, हम इतना ज़्यादा वो भगत तो हूँ नहीं मैं,
कि मैं कहूँ भाई ले आओ मेरे पास लेके आओ, जिसको फलानी दिक्कत है मैं देख लूँगा, अपना कोटा कर पे दिया हावी हो जाएगी। जो पता चला साला संयम अंगी कोटा कर लिया मैं तो ऐसा कुछ नहीं है, जो लगता हो ना बस में है उसका कर देते हैं, उसका कर भी लूँगा मैं, और भगवान भी करवाता है, जिसका करवा रहा है वो बस में है तभी करवा रहा है, दूसरा तो मैं देखता भी नहीं भाई। ऐसे ही बिना बात के एड़ी उठा के फांसी लेने में क्या फ़ायदा यार। सही बात है। मैंने बोर्ड तो लगा नहीं रखा था कि मैं घर किसी का इलाज करता हूँ, फिर तो मेरे पास सारे आएंगे, फिर करना भी पड़ेगा इलाज मेरे को, ठीक है ना। तो बस रेमेडी दे देता हूँ, ठीक हो जाते हैं भाई, हो जाते हैं ठीक। बहुत से लोग हो गए भाई, मेरे को कमेंट भी करते हैं लोग। अब 52 साल में किसी बंदे की शादी हो रही है तो बहन अच्छा ही कर रहे हैं कुछ। एक बंदे ने कमेंट किया उसकी शादी होगी, 52 साल का बंदा है, उसने रेमेडी करी थी ताले वाली। हाँ, क्या रेमेडी थी वो बताना एक बार। ताला चौक पे छोड़ाओ, ताला ना खुला ताला चाबी लगा के चौक पे छोड़ाओ, शादी हो जाएगी। अच्छा जी। वो कितनी उम्र की लड़की से हुई? उसकी तो मेरे को 40-42 साल की हुई होगी। अब ये ऐसी रेमेडी मेरे को मिल जाए, बंदा 52 साल और शादी 16 साल से हो जाए। और बता दो फिर रेमेडी हमारी जनता के लिए कुछ। हाँ बता देता हूँ भाई, बढ़िया, किसी चीज से परेशान हो तो। भाई रेमेडी सही बातें कर लेते हैं ना। हाँ कर लेते हैं। हाँ बताओ। ऑरा क्लेंजिंग की बता दो एक। ऑरा क्लेंजिंग के लिए चलो ऑरा क्लेंजिंग के लिए ना हमें सबसे बड़ी अच्छी रेमेडी जो होती है, एक अपने घर पे स्प्रे बना के रखो भाई। गंगा जल और फिटकड़ी होती है ना, उसको क्रश्ड एलम डालो फिटकड़ी में और वो स्प्रे करो अपने ऊपर भी थोड़ा सा और घर पे भी। ये आपको नेगेटिविटी आएगी नहीं, कोई थॉट भी नहीं आएगा नेगेटिव कभी लाइफ में। और मैं एक और देता हूँ रेमेडी आपको, जैसे कोई पर्टिकुलर काम आपका फंसा हुआ है, कोई केस फंसा हुआ है, किसी भी तरह से किसी तगड़े जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कुछ अच्छा अचीव करने जा रहे हो ना, तो करने से पहले आपको क्या करना है, जो नींबू नहीं होता, एक नींबू लेके उसमें 3 लौंग, जो लौंग होते हैं ना, जो 3 लौंग चुबा दिए, वो अपना मंदिर ले जाओ, हनुमान जी के चरणों में रखो और ये करके देखना, सच में कह रहा हूँ। पर एक काम के लिए, ये नहीं भी साला दूसरे दिन नींबू लेके चला हुआ है। एंड आपके एफर्ट्स भी होने चाहिए उस काम के लिए। ये नहीं भी साला मैं घर से उठूँ भाई मेरी शादी करा दे कटरीना कैफ के साथ जाकर रख दिया, और ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। रेमेडीज अकेले भी कुछ नहीं करेंगी। आप ऑलरेडी कुछ चीज़ कर रहे हो, किसी चीज़ में हासिल कर रहे हो, नौकरी करने के लिए ढूंढ रहे हो, तो आपके एफर्ट्स का थोड़ा ये होता है कि बफर एस्केलेट हो जाती है चीज़ें, तो आपका काम हो जाता है जल्दी। रेमेडीज इसके लिए नहीं होती कि आइडली घर बैठा बंदा और मेरी शादी हो जाए भाई, जाके रखा है और शादी होगी। शादी के लिए कर कुछ रहा नहीं, कमाई हो नहीं रही, तो जो चीज़ ऑलरेडी चल रही है एक ऑर्डर में, उसी चीज़ को थोड़ा फास्ट करने के लिए होती है रेमेडी। तो हनुमान जी की ड्यूटी लगानी है वो रख के कि हनुमान जी मेरा साथ दो, मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ सच में, और वो आपकी हो जाएगी। एक आपको इंस्टेंट वाली दे देता हूँ मैं भाई, आप कह रहे थे ना, पर वो ठीक है रेमेडी, सच्ची अच्छी रेमेडी। इंस्टेंट क्या होगा उससे? इंस्टेंट जो बंदा फेम, 2 चीज़ें हैं मतलब बेसिकली, एक तो आपको पैसा चाहिए, तो ये आप इतना ग्रीडी मत हो जाना इसमें। जैसे होता है ना कि बंदा मजबूरी में फंसा हुआ है किसी में, ये तब इसलिए बता रहा हूँ। ये अब कई बार रोज़ बंदा इमरजेंसी में यूज़ करो। हाँ ऐसे नहीं, मतलब रोज़ फिर कोई ना कोई आके पंगा हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, कभी कभी आपका नहीं गुजारा हो रहा तो तब आपको करनी है ये, ठीक है ना। जिसको फेम चाहिए, इलायची नहीं होती, इलायची के टुकड़े के ऊपर पायलट का पेन लेना, ग्रीन जेल पेन, उससे 24 लिख लो और जेब में डाल लो भाई। भाई ये क्या सीन है भाई टोटका है ये सच में बहुत तगड़ा टोटका है, काम करता है। लिखा भी जाएगा उस पर? हाँ जी, पेन से लिख। इलायची के टुकड़े पे मतलब, या एक इलायची पे एक पूरे पे, एक पूरी कार्डमम पे ना 24। ये बहुत 24 का क्या सीन है, वही क्यों लिखना है? यही लिखना है, लिखो और और ये देखो। काम करता है भाई, ये काम करता है सच में। और दूसरी चीज जैसे आपके पास फेम है इस समय और आप भी कर रहे हो, तो बढ़ जाएगा वो? बिल्कुल बढ़ेगा। जो बंदा ऑलरेडी उस चीज के लिए हासिल कर रहा है, मैं वही बता रहा हूँ अगेन, ये नहीं भी घर पे बैठा जैसे अब जैसे कोई बंदा है जिसके पास फेम है अच्छा खासा, हाँ, और चाहिए, उसका नाम और यश, की तो लिमिट ही नहीं है। उसका यश होगा सर, उसको पता चल जाएगा कि ये मतलब कंसिडरेबल डिफरेंस आ गया है मेरे में सच में। और वाइल यू नो कीपिंग दैट थिंग इन द पॉकेट, आपको पता चल जाएगा। आप जहाँ बैठोगे ना वहाँ से लोग आपके साथ चलते जाएंगे भाई। जहाँ पे बैठोगे जिसको जो बोल दोगे वो अगला चप शांत हो जाएगा भाई। सच में है ये चीज़, मैं कह रहा हूँ सच में है ये चीज़।
और एक और ये फिर चेंज भी करते रहनी है या कैसे? नहीं बस एक देख लिया ना, वो एक बार करनी है रेमेडी ये, बस उसके बाद भूल जाओ बस मतलब करके। एक इलायची जैसे आप जेब में लेकर निकले तो अब उसे 24 घंटे बाद फेंक दो, क्या करो? फेंक दो, और ध्यान कहाँ रहेगा इलायची का बंदे को। ठीक है, अगले दिन फिर नहीं जब आपको लगे नहीं अगले दिन तो जरूरत ही नहीं है ना। एक ही बार में काम तमाम। एक बार कर जेब में रख और भूल जाओ। अब वो कपड़े में धुल रही है, तुमने फेंक दिया, उसे हटा दो, उसका क्या हो रहा है? जो पैसे वाली है वो रिपीटेडली आप कर सकते हो। अगर आपको जिस दिन आपको पता है ना कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा, उस दिन कर सकते हो। कोई EMI आ जाती है, जैसे सर पे कोई खड़ी है, एकदम से नहीं दे पा रहा बंदा, तो उसके लिए कभी ज़रूर करके देखना, एक बार करके देखना, हल होगा भाई। दालचीनी और हल्दी दोनों लेना, इकट्ठी मिक्स कर देना और अपने घर पे ना स्प्रिंकल कर देना सारे गेट्स पे, सारे गेट्स पे, देख लेना फिर कमाल। सारी किस्तें अपने आप निकल जाएंगी। ओह किस्त, हर जब किस्त- भी किस्त का टाइम आ रहा है जब ये कर दो। सिर्फ मैं सच अगेन बता रहा हूँ, हर चीज़ देखो प्रोविजंस हैं, हम उनका अब्यूज़ नहीं कर सकते उन चीज़ों को। ये टोटके हैं, ये काम करते हैं, बट बार बार नहीं भाई। जैसे आपको पता है अभी मेरा ग्रीडी हो जाओगे फिर क्या काम करेगा यार वो। एक आधी बार जिसका सिर पे और पैसा आएगा भाई, या तो वो आपका फंसा हुआ पैसा आएगा या फिर कहीं से मर्जी आएगा, सेम डे पैसा आएगा, गारंटी है। ये करके देख लेना और कमेंट कर देना भाई, मैं सच कह रहा हूँ। आपने करी है ये? मैंने ये करी हुई है, ये वाली रेमेडी करी है मैंने, दालचीनी हल्दी वाली। सेम डे आ गए थे। आपका फंसा हुआ पैसा आया था किसी ने? अच्छा। बढ़िया चीज़ है यार, अगर आ गया तो फिर काम करके मतलब अच्छा आना चाहिए। किसी बंदे से पैसा लेना था और वो पैसा आस ही नहीं थी भाई, उस बंदे ने फ़ोन करके पैसा दे दिया यार। अच्छा। तो मैं तभी कह रहा हूँ, प्रूवन मैंने करी हुई है, ऐसे बिना बात के नहीं वो कह रहा, ये हो जाती है। और जिसका घर नहीं बन रहा, ये उनके लिए भाई जो रेंट पे रह रहे हैं, घर नहीं चाहते हैं कि हमारा अपना घर हो, उनका अपना घर होगा 3 महीने के अंदर अंदर, और बढ़िया घर होगा, उसके लिए भी बता देता हूँ बताओ भाई। कंस्ट्रक्शन साइट होती है ना जहाँ पे, उनकी ईंट लेके आओ, ईंट ले आओ उनकी, और घर रख लो अपनी, रोज़ उस पर गंगा जल छिड़कना और हाथ जोड़ के कहना बस मेरा घर बना दो। भाई साहब गारंटी शुदा 3 महीने में घर बन जाएगा। आजकल तो भाई ईंटों की कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो रही, लोग तो कुछ और नहीं सरिया नहीं लेके आना, ये लेके ईंटें आनी नहीं होती है कहीं, पर कॉर्पोरेट ऑफिस बन रहे हैं ना वो ज़्यादातर, वैसे घर तो ईंटों से ही बनेगा। अच्छा घर से ले आए। हाँ ऐसा ना हो उनकी साइट रुक जाए। नहीं उनका मॉल जहाँ बन रहा है वहाँ की उनका कोई नुकसान नहीं है, उनका मुझे लगा उस कंस्ट्रक्शन साइट की बात हो रही है। नहीं पता क्या कहते हैं, अब जो बंदे अब कहते हैं जिसकी शादी नहीं है, एक रेमेडी ये भी है, सुबह उठ के साला उनके साथ जाके उनको आए करो, जो मैरिड बंदे हैं उनको मिलो, वैसी एनर्जी आएगी। तो वो ऐसा है कि जिसका घर बन रहा है ना ऑलरेडी, तो वो चढ़ती कला में होती है वो चीज़, तो आप भी उसका पार्ट बन सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है, करके देखना चाहिए ये चीज़। तो मेरे हिसाब से मैंने ये रेमेडी, मैं बताऊँ आपको, मैंने ये रेमेडी करी है, मैंने वो नहीं करी, बस वो पहले वाली जो थी, ये जो शादी वाली। हाँ नहीं ये 24 वाली। अच्छा ये नहीं करी आप? हाँ ये बाकी रेमेडी मैंने करी है भाई, और प्रूवन है भाई। घर वाली भी करी आपने? घर वाली भी करी है? बिल्कुल करी है भाई, मेरा हो गया, मैं सच कह रहा हूँ। आप करोगे ना हो जाएगा घर। आप कॉन्टीन्यूसली किसी जॉब में हो या आप चाहते हो, डिज़ायर करते हो ना मेरा घर बने, भगवान मेरा भी घर बना दे, एक बार सच में करके। और ये साथ भी सारी कोई ऐसा बुरा नहीं है, किसी का नुकसान नहीं कर रहे आप, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हार्मिंग एनीवन, ठीक है यार। ये तो नहीं साला किसी पे काला तंत्र तो नहीं कर रहे ना। ये बात भी बोल दो कि मेहनत भी करनी है, काम भी और करना है। मेहनत करे बिना तो होना ही नहीं है ना भाई। अब मैं घर पे कहूँ साला मैं वैसे मैं नहा नहीं रहा, रेमेडी में मैं अमीषा पटेल को मांग रहा हूँ, तो नहीं मिलेगी ना फिर। सही बात है। डन है संयम भाई, मज़ा आ गया। इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे ख़त्म। काफ़ी बढ़िया बातें हो गई इस बार, स्टोरी से अलग भी हट के कुछ बातें हो गई काफ़ी टाइम बाद। बहुत मज़ा आता है आपके साथ बैठ के, और जनता को भी मज़ा आया होगा। तो आप संयम भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। हम संयम भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जाइए। इनके चैनल पे खुद का भी कंटेंट है जो बहुत मज़ेदार है, आप वो देखिए। संयम भाई को आप इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो, उनका इंस्टाग्राम भी डिस्क्रिप्शन में। भाई बहुत ज़्यादा लोग हमें मेल और मैसेजेस करते हैं कि संयम भाई फ़ोन वोन नहीं उठाते या फिर इंस्टा पे रिप्लाई नहीं करते। तो आपको अगर कोई रीच आउट करना चाहे तो कर सकता है, कैसे कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, इंस्टा पे ही सही तरीका। हाँ बिल्कुल। अभी पहले वो पेज मेरा एक टीम मैनेज कर रही थी, अब मैं चलाने लगा हूँ भाई पे। अब कोई भी करे मैसेज रिप्लाई होगा भाई। डन हो गया जी। चलो दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। अपना ध्यान रखिए। और जाते जाते मैं एक बार ये बात कह दूं कि हमारा पर्पज़ जो भी रेमेडीज़ या जो भी हॉरर स्टोरी यहाँ पर डिस्कस होती है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ही आप मान के चलिए।
क्योंकि अल्टीमेटली आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहना चाहिए। हमारा पर्पस आपको डराने का, आपको अंधविश्वास फैलाने का बिल्कुल भी नहीं है, आपको एंटरटेन करने का है। तो आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इस कंटेंट को कंज्यूम करिए और अपना ध्यान रखिए, अपने काम में मेहनत करिए, पॉजिटिव रहिए। हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।